सर मैं हूँ लिनोवा में, अमरजीत। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते जी। ठीक। नमस्ते सर। चलिए, ग्रेट। आप आए थे ना फर्स्ट क्लास में? ये सर आई थी। अच्छा, ठीक है। चलिए, ठीक है। आप लोग सबका अगेन स्वागत है। जय माता दी आप लोग सभी को। और ये एनर्जी जो आप लोग की है, चाहे आप लोग दिख नहीं रहे हो, लेकिन आप लोग की एनर्जी हम लोग फील कर पा रहे हैं। निम्नो मैजिक टीम जो फील कर पा रही है। अ, जैसा मैं बता रहा था कि कोरोना के बाद में जो है ना, एक्चुअली लाइफ हम सबकी बदल गई है। जो कोरोना आया था 2020 में, उसके पहले की लाइफ अलग थी। और उसके बाद में लाइफ बहुत सारी चेंज हुई है। हम लोग ऑनलाइन मोड में आ गए हैं। बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटी मिल गई जो हम लोग को हमारे बचपन में कभी नहीं मिली थी। खैर, हमारे बचपन में तो मोबाइल भी नहीं था, लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे थे। लेकिन कोरोना के बाद में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आप लोग को ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत चेंजेस आए हैं लाइफ में? जी सर। ठीक है। लगता एक ही को लग रहा है? है। पहले पहले हम लोग काम में फोकस करते थे, बाकी कुछ नहीं था। उसके बाद में अभी हम रील्स में ज्यादा फोकस करते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। पहले हम पड़ोस से पूछते थे कि तुमको क्या लग रहा है, किसने क्या लाया है। अभी हमको मतलब ही नहीं है किसने क्या लाया है, क्योंकि हम अपने जोन में रहते हैं, अपने मोबाइल में रहते हैं। तो वो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लेकिन कोरोना में क्या हुआ है, और हम लोग जो है, मतलब बहुत लोग जो है जल्दी थक जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूजन होता है। ठीक है। और हम लोग अभी स्मार्ट रिजल्ट चाहते हैं। अभी हम रिजल्ट नहीं चाहते हैं। पहले हम कोरोना के पहले रिजल्ट चाहते थे, आजकल हम स्मार्ट रिजल्ट चाहते हैं। लेकिन कोरोना में क्या हुआ है कि हमारी एनर्जी कम हुई है। चाहे वो दवाई की वजह से बोल दीजिए, चाहे हमें जो वो इंजेक्शन लगा, जो हमने एंटीडोज लिया था, उसकी वजह से बोल दीजिए। लेकिन बहुत सारे लाइफ में चेंजेस हुए हैं, और बहुत सारे चेंजेस हमने देखा भी है। आपने बहुत सारे रील देखे होंगे, कोई 40s में चले जा रहे हैं, कोई मतलब बहुत जल्दी चले जा रहे हैं, डांस करते करते कोई चले जा रहे हैं। देखिए, मैं भी रील्स देखता हूँ, इसलिए मैं रील की ही बात कर रहा हूँ मैं, जो हम लोग देखते रहते हैं रील की। तो उसमें एनर्जी की हम बात कर रहे हैं ना, तो हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सीखने से समझने से काम नहीं होगा। उसके साथ में सबसे बड़ी एनर्जी है, वो हमारा नेम है। तो आज जो हमारा जो सेशन है, नेम प्रोनोलॉजी के ऊपर में है। क्योंकि जो मिस अलाइनमेंट है, अगर उसको ठीक करना है, तो नेम की एनर्जी, नेम की वाइब्रेशन, नेम की फ्रीक्वेंसी को अगर हम अलाइन कर ले अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ में, तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी। और जब एनर्जी बढ़ेगी, तो बहुत सारी चीजें हम लोग उसको अपने अलाइन कर पाएंगे अपने गोल्स के साथ में। वही सेशन है जो अभी चारू जी बताएगी। और ये एनर्जी मतलब कौन है, नेम की एनर्जी क्या है, अगर मैं पूछूं तो ये कांस्टेंट रहती है हमारे साथ जीवन भर, कि अलग है, कभी आती है कभी जाती है, जैसे चंद्रमा आता है जाता है? नहीं सर, जीवन भर है। यस, हमारा जो नाम है ना, वो छोटा बच्चा है। एक घर में छोटा बच्चा होता है ना, वो हमेशा अपने, मतलब अपने माँ के साथ हमेशा रहता है। हम दुनिया चाहे में कहीं भी चला जा जाएगा रहा फिर भी ना होगा। सर जी, है। हाँ, हाँ, हम लोग दुनिया में चला। हाँ। बोले बोले बोलिए। तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो नाम की एनर्जी, क्योंकि जैसा अभी बर्मन साहब ने बोला, सही बोला कि हम चले जाते हैं आज भी हमें। ठीक है, वो 2 अक्टूबर मालूम है कि गांधी जी का है। लेकिन अगर मैं पूछूं लता मंगेशकर का क्या डेट ऑफ बर्थ है, नहीं मालूम होगा। हिटलर का क्या डेट ऑफ बर्थ है, तो आप लोग को नहीं मालूम है। लेकिन हिटलर बोलने से मालूम है आप लोग। एक और शख्स है जो अंग्रेज थे, वो है शेक्सपियर। उसका नाम क्यों फेमस है? राइटर सर। हाँ। बहुत अच्छे राइटर थे सर। नाम में क्या और रखा है एक, फिर? हाँ, तो उन्होंने टैलेंट। हमसे क्वेश्चन पूछा था कि नाम में क्या रखा है। और हमने ये सोचा कि नाम में कुछ रखा नहीं है। उनका ये कहना था, उनको ये समझ गया था उस समय कि नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। जो आज शेक्सपियर के बाद में चारू जी है, उनको वो चीजें समझी है।
और उन्होंने फिर अंकिता जी को समझाया। जो अंकिता जी का नाम पहले क्या था? मेरा ममता रॉय था, और उसकी जो नंबर जो हो रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे उसके साथ मैच नहीं कर रहा था, और थोड़ा स्ट्रगल आ रहा था। तो चारू जी, मैंने भी न्यूमरोलॉजी किया हुआ था, तो हमने चारू जी ने ये नाम सजेस्ट किया देख करके कि ये नाम है। तो और वो जब से मैंने नाम को यूज किया है तो बहुत चेंजेस आए हैं, ग्रोथ भी हुआ है। एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी जो होती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, वो हमें बर्थ के साथ हम लेके आए जो फिक्स है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। वो तो हमारा एक तरह से बोले जाए ना प्रारब्ध ही है कि हमें ये चीज भोगना ही है। लेकिन जो नेम है वो हमारे हाथ में है, यानी एक रेमेडी है, हम किस फ्रीक्वेंसी पे उसको रखना चाहते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो हमारे हाथ में एटलीस्ट एज ए हम उसको तो चेंज कर सकते हैं एनी टाइम, लेकिन हम डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकते। तो नाम हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, मैं इसलिए चारुवंशी जी को थैंक यू बोलती हूँ फिर से कि इनको बहुत इसका नाम नॉलेज भी बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे से उसको उन्होंने बताया और चीजों को देख करके बताती हैं। तो मैं तो यही बोलूंगी कि इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है, और हम इसको चेंज करके अपने लाइफ को एक अलग पाथ पे लेके आ सकते हैं जो हम चाहते हैं। धन्यवाद जी, आपने सही बोला। और अगर मैं इसको अपने टर्म्स में बोलूं कि डेट ऑफ बर्थ जो है ना, वो मोबाइल है और नाम हमारा सॉफ्टवेयर है। अब अगर सॉफ्टवेयर आप अपडेट नहीं करोगे तो मोबाइल कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए नेम को जैसा हम कपड़े चेंज करते हैं, पहले अलग कपड़े थे अभी अलग है, तो वो हिसाब से चेंज करना है। और ये एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एक अलादीन का चिराग है। नाम जो है ना, उसमें से आप अगर उसको नाम की फ्रीक्वेंसी, नाम की वाइब्रेशन, जो भारी भारी शब्द अंकिता जी इस्तेमाल कर रही थी, तो अगर वो सब आप देखोगे, जो चारू जी अपने स्टेप्स में बताती है, कितने 10,000 स्टेप है, कितने स्टेप है? सर 12 स्टेप्स है। अच्छा अच्छा, 12 स्टेप्स है। तो उस चीज के बारे में मतलब जब हम लोग देखते हैं, तो उसकी मेन हमारा क्या काम है? न्यूमरोलॉजी का काम है हम सबकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। जैसा आपने, आप लोगों ने जो हमें 3 साल से प्यार दिया है, और न्यूमरो मैजिक आपको भी ट्रांसफॉर्म करने का मौका दे रहा है, और आप लोग हमें भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो बस ये जो नेम की जो आज का सेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी किसी के लिए हो सकती है, शायद सबके लिए हो सकती है, लेकिन वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी में जाना पड़ेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट करने का है ये। कोई भी चीज हम जब शिफ्ट करते हैं, आपने अपना कुछ काम को शिफ्ट किया है कि नहीं, मैं खाना बाद में बनाऊंगी, पहले वेबिनार देख लेती हूँ। किसी ने शिफ्ट किया होगा कि नहीं, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ, बर्मन साहब बोल रहे हैं, मैं घर पे आ जाता हूँ ताकि मैं वेबिनार अटेंड कर सकूं। तो आप लोगों ने अपने काम में अपने समय का कुछ शिफ्टिंग किया है, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे आए हो। बस हम लोग एनर्जी शिफ्ट की बात करते हैं, और कोई फर्क नहीं है इसमें। तो ये जो अलादीन का चिराग है, उसमें से कैसे उसको खोलना, कैसे क्या करना, उसके बारे में चारू जी आप बेटर जानते हो, तो प्लीज आप आगे बताइए, जो हमारे जो ऑडियंस आए हैं। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच अमित सर एंड अंकिता जी, इतने आ, प्यारे वर्ड्स और तारीफ करने के लिए। पहली एनर्जी बूस्ट अप हो गई मेरी। एंड आप सब जो आज जुड़े हैं हमारे साथ, मोस्ट वेलकम। जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ कोर्स कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं, एंड काफी नए चेहरे भी हैं। चेहरे में नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन प्लीज मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप कनेक्ट करेंगे, आप अपना कैमराज ऑन करते हैं तो सूर्य एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप अपनी नंबर 1 को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो यू कैन डू इट। अदरवाइज चैट बॉक्सेस अवेलेबल हैं, आप कोई भी क्वेश्चन वेबिनार के दौरान है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ जैसे कि बात करते हैं हम एनर्जीज की, साउंड की। नेम न्यूमरोलॉजी, हालांकि बहुत लोगों ने सुना होगा कि न्यूमरोलॉजी क्या है, नंबर्स की साइंस है, नंबर्स को समझना। तो आप लोग यूट्यूब, इंस्टा पे तो बहुत फ्रीक्वेंटली हमें ये सुनने को मिलता है कि 5 या 6 का नाम बहुत अच्छा होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं हमेशा करती हूँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे हम चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते।
अब जैसे अंकिता जी ने कहा कि डेट ऑफ बर्थ तो मिल गई, लेकिन उसके साथ हम कुछ एक ऐसा साथी रखें या जोड़ें जो हमें लाइफ में जो हमारी स्ट्रगल्स हैं उसको थोड़ा सा स्मूथ कर दे, या हमें सक्सेस की तरफ जो सीढ़ी ले जाती है उसे थोड़ा और हमें फास्ट पहुंचा दे। अब ये कैसे किया जाता है, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें आज हम वेबिनार में सीखेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि एक पेन एंड पेपर लेके बैठे। कुछ चीजें जब आप जुड़े हैं मेरे साथ, 1 घंटा मुझे दे रहे हैं, तो यहाँ से डेफिनेटली कुछ नॉलेज लेके जाएंगे। ठीक है, बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। विजिबल है सर स्क्रीन में? यस सर। हाँ जी। नाउ, कितने लोग को ये लगता है कि नेम में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके आप अपनी लाइफ में कुछ शिफ्ट कर सकते हैं, या बहुत बड़ा कुछ शिफ्ट कर सकते हैं? या आपने ये सुना है कि बॉलीवुड स्टार्स जो हैं अक्सर अपने नेम में चेंजेस करके बहुत ग्रोथ या बहुत फेमस या बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग कर सकते हैं? आप में से कितने लोग इस बात को बिलीव करते हैं कि आपके नेम में कुछ चेंजेस लाकर आप इस चीज को हासिल कर सकते हैं? यस सर, करते हैं यकीन में, क्योंकि सर आजकल बहुत समय में आ रहा है ये सब। ठीक है, बाकी कोई नहीं मानता इस बात को? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से एक बार फिर से जब हमारा वेबिनार एंड हो जाएगा उसके बाद पूछेंगे। ठीक है। नाउ, आज का जो वेबिनार है वो है हमारा एडवांस्ड नेम प्रोनोलॉजी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि न्यूमरोलॉजी, हालांकि हम सबको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि नंबर्स का साइंस है, 1 to 9 नंबर्स के बारे में बताता है, लेकिन जब हम प्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं साउंड्स की, साउंड वाइब्रेशंस की, फ्रीक्वेंसीज की। अब हम क्यों ऐसा कहते हैं कि नाम आपके डेट ऑफ बर्थ का एक परमानेंट सोल्यूशन है? दशास जब आती हैं तो अप्स डाउन हमारी लाइफ में होते हैं, उसकी रेमेडीज हम करते हैं, बट एक परफेक्ट नेम जो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू या उसके अलाइनमेंट के थ्रू लिया है, तो दैट इज समथिंग, एक परमानेंट सोल्यूशन। तो आपके नेम का जो साउंड है या वाइब्रेशंस हैं उसको हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? साउंड, क्या आपको लगता है साउंड हमारे दिलो दिमाग में कुछ चेंजेस लेकर आता है? कभी साउंड के बारे में आपने सुना है? सबसे सिंपल इसको मैं समझाना चाहूंगी म्यूजिक के थ्रू। हम सभी म्यूजिक सुनते हैं, है ना? म्यूजिक में हम क्या सुनते हैं? एक तरह से साउंड वाइब्रेशंस होती है। अब आप मुझे बताइए कि जब आप जिम में जाते हैं या फिर जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, क्या डिफरेंस आप वहां म्यूजिक में पाते हैं? कोई भी अनम्यूट करके आप लोग आंसर कर सकते हैं, इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होगा। जिम और मंदिर के म्यूजिक में आपको क्या डिफरेंस मिलता है? हेलो। मंदिर के ये जो रहता है ना म्यूजिक, उसमें शांति फील होती है एकदम। अगर कोई नहीं रहेगा मंदिर में तो भगवान के साथ वो कनेक्शन बन जाता है। हाँ वो जी, घंटी बिल्कुल का सही। आवाज ब्रेन में पीछे कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है, ऐसे फील होता है। हाँ जी, और जिम में कैसा लगता है? बहुत फास्ट म्यूजिक आप सुनते हैं ना, क्यों? वहां पे आपको एक्शन ओरिएंटेड करता है, बहुत फास्ट बीट्स होती हैं। तो जब एक म्यूजिक का साउंड्स आपके कानों में पड़ता है रिपीटेटिवली, जहां हम कहते हैं कि मंदिर में जब हम जाते हैं हम मंत्रा सुनते हैं, हमारा मन शांत होता है, हमें एक शांति फील होती है, वहां मंत्रा चैंटिंग, ओम चैंटिंग होती है। और वही जब हम जिम में जाते हैं तो आप देखेंगे कि फास्ट बीट म्यूजिक होता है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं आपको एक्शन में आना है, आप एक्शन ओरिएंटेड आपको होना है, तो वहां पे बीट्स या साउंड्स की वाइब्रेशंस ऐसी होती है। अब इसी चीज को, इन्हीं वाइब्रेशंस को हम आपके नेम के थ्रू पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशंस की जो बात करते हैं उसके बारे में समझेंगे आज। ठीक है। नाउ, ये साइंस, इतनी बड़ी बड़ी मैं बातें जो अभी आगे करने वाली हूँ, जो कॉन्फिडेंस के साथ आपसे आज जो मैं बातें शेयर कर रही हूँ, दैट इज बिकॉज इसको मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया। मेरा नाम चारू हंसी,
नहीं है। मतलब ये मेरा चेंज नेम है, आई वुड से। मेरा जो बाय बर्थ मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो नाम दिया था दैट वाज पुष्पा, लेकिन हेल्थ इश्यूज थोड़े से ज्यादा आ रहे थे एंड व्हेन आई वाज कमिंग टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो आई थॉट कि अपने ही नाम में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके आप उस कॉन्फिडेंस को हासिल करो, ताकि मैं आपको एक कॉन्फिडेंटली कह सकूं कि ऐसी एनर्जीज काम करती है। तो मैंने चारूहंसी नेम चेंज किया। फर्स्ट वेबिनार में मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है कि कैसे चेंज किया, क्यों चेंज किया एंड क्या बेनिफिट्स मुझे हुए। तो यस, डेफिनेटली 5 to 6 years के एक्सपीरियंस है मुझे ऑकल साइंस की फील्ड में। डिफेंस बैकग्राउंड रहा है। फादर फादर इन लॉ एंड हस्बैंड भी डिफेंस रिटायर्ड पर्सनल है। पैसे कितने कमाए नहीं कमाए वो मेरे लिए सेकेंडरी चीज है, लेकिन ब्लेसिंग्स और प्यार अपने स्टूडेंट्स की एंड अपनी क्लाइंट्स की बहुत मिली है, आज तक मिलती है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। न्यूमरोमैजिक प्लेटफॉर्म के साथ ऑलमोस्ट 2.5 to 3 years हो गए मुझे। एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी का कल ही हमने अपना 6th बैच कंप्लीट किया है एंड नेम प्रोनोलॉजी फर्स्ट टाइम हम अपने प्लेटफॉर्म में लॉन्च कर रहे हैं। जिम म्यूजिक की जैसे मैं बात कर रही थी, साउंड्स वाइब्रेशंस की जो मैं बात कर रही थी, तो बीट्स फास्ट होती है, मोटिवेशन स्टैमिना एंड आपके फोकस को बढ़ाती है। तो एक्शन ओरिएंटेड म्यूजिक, तो साउंड के थ्रू आपके ब्रेन वेव्स में कुछ चेंजेस आते हैं एंड जब आप एक पर्टिकुलर म्यूजिक को रिपीटेडली सुनते हैं तो कुछ वाइब्रेशंस आपके अंदर होते हैं। सिमिलरली सेम वे जब आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं या फिर आप कहीं पर स्पा में जाते हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल काम म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या नेचर से रिलेटेड कुछ साउंड सुनाई देते हैं। वहां आपकी ब्रेन वेव स्लो डाउन हो जाती है, आपकी ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी कम हो जाती है एंड आप एक ऑटोमेटिक रिपेयर मोड या हीलिंग मोड में चले जाते हैं। तो साउंड्स इतने ज्यादा इफेक्टिव है, म्यूजिक के थ्रू इसे समझना बहुत आसान था, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं। सिमिलरली जब आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो डिपेंड करता है, स्लो म्यूजिक, फास्ट म्यूजिक, जो आपके मेंटल रेजिस्टेंस को थोड़ा सा बैलेंस करता है। ठीक है। अब ये जो साउंड्स की हम बात कर रहे हैं, जब हम इसे नेम में लेकर आते हैं, आपने देखा होगा कि आपके नाम को अगर 5 पे लाना है तो बहुत इजी है, आपको नंबर्स के अल्फाबेट के नंबर्स पता है, हम एक ए ऐड करके, एच ऐड करके उसको एक पॉजिटिव नंबर पे ले आते हैं। लेकिन काफी बार आप देखते हैं कि लोग कंप्लेन करते हैं कि मैम मेरा नाम 5 पे है, मेरा टोटल नेम 6 पे है, बट मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। क्यों ऐसा होता है? नेम का कंपाउंड डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नेम में साउंड्स। आप किस तरीके के साउंड्स अपने नाम में कैरी कर रहे हो, और वो साउंड जो है वो स्टार्टिंग में है, इन बिटवीन ऑफ योर नेम है, या फिर एंड में है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। कुछ डाउट्स यहाँ तक? किसी को कुछ भी क्वेश्चन मन में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ साउंड की जब हम बात करते हैं क्या होता है, हर एक, नाउ आपने बचपन, हाँ जी पूछिए। म्यूट कर लीजिए प्लीज अगर जो भी अनम्यूट है। देखिए, हम सबने बचपन में एबीसीडी पढ़ी हुई है, लेकिन एबीसीडी का अगर हम साउंड की बात करें, अ ब क ड, इस तरीके से साउंड होता है। तो हर एक लेटर का एक स्पेसिफिक साउंड है, हर एक अल्फाबेट का एक साउंड है। नाउ ये जो साउंड है ये कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और इन्हीं वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसीज बनती है। अ नेम इज नॉट जस्ट अ लेबल। आपका नाम सिर्फ एक लेबल या आपकी पहचान डेफिनेटली है, लेकिन जब आप बार बार इस नेम को, या हम बच्चे को किसी निक नेम से पुकारते हैं या आप किसी को बुलाते हैं, तो उसकी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं तो वो उतना ही नेगेटिव रिजल्ट्स भी देगी। एवरी टाइम समवन कॉल्स योर नेम, दैट सेम फ्रीक्वेंसी इज एक्टिवेटेड। Over time, this creates an energy imprint or field around the person. ठीक है। तो यही फ्रीक्वेंसीज, यही वाइब्रेशंस की हम बात करते हैं जब आपका नाम लिया जाता है। जितना पॉजिटिव
साउंड से आपका नाम होगा, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जीज या वाइब्रेशंस आपके ऑरा में क्रिएट होगी। नाउ आज एस नाम के अल्फाबेट को थोड़ा सा इन डिटेल हम पढ़ेंगे। अब हर एक अल्फाबेट का, जैसे मैंने कहा कि एक साउंड होता है, वो साउंड कितना इंपॉर्टेंट है, और जब वो साउंड एक और अल्फाबेट के साथ ऐड होता है तो क्या पॉजिटिव साउंड बनाता है या नेगेटिव साउंड बनाता है, उस चीज को हम समझेंगे। नाउ इसको मैं आपको थोड़ा सा नोटपैड के थ्रू समझाना चाहूंगी। सबसे पहले जो भी यहाँ आज जुड़े हैं, आप लोग को पता होगा हर एक अल्फाबेट को कुछ नंबरिंग्स दी गई है। एस का आप मुझे बता सकते हैं, जिनको भी कुछ आइडिया है कि एस का क्या नंबर दिया गया है इसको? 3 मैम। एस को हम 3 नंबर से, या फिर जुपिटर की एनर्जी, आई वुड से कि जुपिटर की एनर्जी दी गई है। एस का शेप कैसा है? एक कर्वी शेप है, लाइक अ स्नेक हम बोल सकते हैं। तो जनरली एस वालों की लाइफ में थोड़े से अप्स एंड डाउन होते हैं। जुपिटर के साथ साथ एक जो एस अल्फाबेट है उसको देखिए, हम एक, मैंने आपको नंबर बता दिया, लेकिन हम एस को कई तरीके से डिकोड करेंगे अपने कोर्स में। अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो एस को 3 एंड बैक एनर्जी मिली है 19 की। इसके साथ साथ एस कुंभ राशि में बिलोंग करते हैं, लाई करते हैं। कुंभ राशि है शनि की, दैट इज सैटर्न। तो कहीं ना कहीं 8 नंबर की एनर्जी भी एस वालों को मिलती है। जिनका भी नेम एस से स्टार्ट होता है तो आपके अंदर जुपिटर एज वेल एज सैटर्न नंबर की एनर्जीज मिलेंगी। आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं भी मालूम किसी का, आप फर्स्ट अल्फाबेट से किसी का नेचर आराम से बता सकते हैं। नाउ एस अल्फाबेट 3 नंबर का है। 3 नंबर किसका है? नॉलेज का है। एस वालों को एक भूख होती है नॉलेज की। आप एक कोर्स करके कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपने एक कोर्स कर लिया, अब आपको लगता है व्हाट नेक्स्ट, और क्या, एक जिज्ञासा, एक भूख रहती है इनके अंदर कुछ ना कुछ आगे सीखने की। एस जो शेप आप देख रहे हैं, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में आते हैं, एंड ये किसी को ना नहीं बोल सकते। ओवर हेल्पफुल नेचर होता है इनका, इसीलिए ये कभी कभी थोड़ा सा मार भी खाते हैं, थोड़ा सा पीछे बैकफुट हो जाते हैं, बिकॉज ये किसी को ना नहीं कहेंगे, लेकिन जब इनको जरूरत होती है तो लोग शायद इन्हें मना कर दे। तो ओवर हेल्पफुल नेचर इनको कभी कभी थोड़ा सा मैं कहूंगी लाइफ में वो पीछे ले जाता है। सैटर्न एस वाले जब भी अपनी लाइफ में कुछ शॉर्टकट वेज ऑफ अर्निंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें पक्का धोखा खाते हैं। सैटर्न प्लैनेट से जो रूल होते हैं, आपको पता है कि आपको कभी भी लाइफ में कुछ शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। आप लेते हैं तो आप औंधे मुंह गिरते हैं। तो सेम लाइज फॉर नंबर एस। एस प्लैनेट वाले या एस नंबर से, एस जिनका भी फर्स्ट अल्फाबेट है, आपके आजू बाजू आपके रिलेटिव्स काफी लोग आपको मिलेंगे एस वाले, जो कि अगर कोई शॉर्टकट मीन्स अपनाते हैं तो उनको सक्सेस नहीं मिलेगी, लेट सक्सेस, बिकॉज शनि कहते हैं हार्ड वर्क करो बच्चा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ओवर हेल्पफुल नेचर। कोई है हमारे साथ एस वाला जो इन चीजों को एग्री करता है? यस मैम। अच्छा, यस स्वीटी होता है आपके साथ ऐसा? यस मैम, एक क्लास आपकी अटेंड कर ही रही थी मैम, वैदिक कंप्लीट नहीं हुआ, उसी बीच मैंने आपकी किया, सिग्नेचर भी स्टार्ट कर लिया। अब न्यूमरोलॉजिक, अब यह हो रहा है कि आपकी नई क्लास स्टार्ट हो रही है, और मैं वही सोच रही हूँ कि अभी दूसरी भी कंप्लीट नहीं हुई है, अब चालू है, इसको भी स्टार्ट करना चाहिए। यस। तो बस एक, ये यस, बना हुआ है मैम, ये लग ही रहा है। हाँ जी। तो 19 एंड 3 से, 3 हम सबको पता है, लेकिन बैक एनर्जी 19 की मिली, तो अथॉरिटेटिव भी होते हैं, कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी उनके अंदर मिलेगी, बहुत अच्छा गाइड करते हैं ये। और अगर ये ऑकल्ट फील्ड, एजुकेशनल फील्ड, या फिर मैं कहूँ कंसल्टेंसी के किसी फील्ड में जाते हैं तो बहुत अच्छा ग्रो भी करते हैं। ठीक है। अब शीतल जी भी कुछ कहना चाह रही थी शायद। हाँ जी, शीतल जी बोलिए। हाँ, मैं भी यस वाली हूँ, तो मेरा भी सेम ऐसे ही है। एक सीखने के बाद नेक्स्ट सीखने की इच्छा होती ही है ऐसे।
हाँ जी, एस वाले डेफिनेटली आप देखेंगे। और एस वालों के लिए एक हिदायत भी है, जो लोग एस से जिनका नाम बिगिन हो रहा है और इन चीजों से नहीं रिलेट कर पा रहे कि मैम आप जो बोल रहे हैं मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, आप मेक श्योर कीजिए कि एस को आप प्रॉपर बनाएं। जितना ऊपर लेकर आ रहे हैं कर्व, उतना ही नीचे भी लेकर आइए। कितने लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, या फिर कितने लोग ऐसे करते हैं, ये आपकी एनर्जीज को इम्बैलेंस कर रहा है। तो जिनका भी नाम एस से शुरू हो रहा है, अगर आपके बच्चे हैं तो मेक श्योर एस को एक प्रॉपर तरीके से लिखवाएं, ताकि जो एस की एनर्जीज हैं, जो एस का नॉलेज लेने का जो सही तरीका है, जो जिज्ञासा है, उनमें वो बरकरार रहे एंड ये आपको पॉजिटिव एनर्जीज प्रोवाइड करे। नेक्स्ट। मैम इसको कैसे लिखना है? बैलेंस करके आगे हाँ, आगे जितना पीछे ऊपर का उतना। जो कर्व है वो उतना ही आप नीचे भी बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहे, ठीक है। ओके। हेल्पफुल नेचर होता है नेम फेम रिस्पेक्ट। उनको पैसे की इतनी भूख नहीं रहती जितना वो अपने रिस्पेक्ट के लिए उनके अंदर एक हंगर होता है कि मैंने जो इज्जत कमाई है उसको, वो बहुत ज्यादा उसके लिए लालसा रहती है कि मेरी एक जो रिस्पेक्ट मैंने अर्न की है उस पे कोई दाग ना लगे, ठीक है। अपने नेम एंड फेम, अपने रिस्पेक्ट के लिए वो बहुत ज्यादा इच्छुक या व्याकुल होते हैं। गेन, वेट गेन बहुत इजीली करते हैं एस वाले। या तो बिल्कुल ही लीन मिलेंगे आपको, या बहुत जल्दी वो वेट गेन भी करते हैं। एजुकेशनल फील्ड, ऑकल्ट फील्ड एंड कंसल्टेंसी में बहुत अच्छा करते हैं। जॉइंट एंड बोन रिलेटेड इश्यूज भी आप देख सकते हैं, या फिर लिवर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी आपको मिलेगा। राइट एस टू गेट बैलेंस इन योर लाइफ। राइटिंग एस मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉपरली आप इसको कैसे लिखेंगे। अब हम अपने कोर्स में, मैंने आपको एस का एक मोटा मोटा बता दिया कि क्या चीजें हैं, बट यही एस अगर हम एक कंपनी नेम में लेके जाते हैं, कोई आप कहते हैं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, आई वांट टू स्टार्ट माय कंपनी विद द नेम एस, क्या ये क्वालिटीज वहां पर भी सेम होगी? थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। एस का नेचर जब हम कंपनी में लेके जाएंगे तो हम उसे डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको कोर्स में एक अल्फाबेट एज अ पर्सनल नेम कैसा होगा, प्लीज म्यूट कर लीजिए, और एज अ बिजनेस या कंपनी नेम कैसा होगा वो अलग तरीके से आप उसे समझेंगे। अब एस कंपनी से कितने कंपनीज को आप जानते हैं जो एस से स्टार्ट होती है? सैमसंग। वेरी गुड। और बहुत पुराने पुराने स्केचर्स। नाम आपको मिलेंगे। स्केचर्स। यस। सनलाइट साबुन, सनलाइट साबुन। हाँ जी। तो सैमसंग, सोनी, सब्यसाची, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हम काफी टाइम पहले से, अपने आई वुड से कि बहुत टाइम पहले से, काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं। अब जब एस अल्फाबेट एक कंपनी के नाम के साथ जुड़ता है, या हम कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए एस नाम को जोड़ते हैं, तो कैसा रहेगा? अगेन मैं आपको इसके शेप के थ्रू बताना चाहूंगी। देखिए एस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, समथिंग लाइक दिस। जो प्रोडक्ट इन आ रहा है वो बाहर भी जाता है, तो बहुत जल्दी सेल होती है इनके प्रोडक्ट्स की, बिकॉज एस का जो शेप है, जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, उसका आउटपुट भी उतना ही जल्दी होता है। ये लोग कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं। तो आपने देखा होगा सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, सब्यसाची हो गया, अपने कस्टमर्स के लिए बहुत डेडिकेटेड है। फुटफॉल बहुत ज्यादा होगा कस्टमर्स का। आप इनके शोरूम्स में चले जाइए तो आप देखेंगे कि हमेशा कस्टमर्स से भरे रहेंगे, मतलब अच्छे खासे कस्टमर्स इनको मिलते हैं। देन इसके अलावा, जस्ट हाई कस्टमर फुटफॉल रहता है। फोकस इन कस्टमर सपोर्ट इनका कंपनी का सबसे बड़ा जो मोटो रहता है कि हमें कस्टमर सपोर्ट बहुत प्रॉपर इनका होता है। फीमेल ट्रस्ट, फीमेल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं इस ब्रांड से, जिनका भी नाम एस से स्टार्ट होता है। सोनी टीवी आपने देखा हुआ,
चैनल्स वहां पे ज्यादातर आप देखेंगे फीमेल्स के काफी फेवरेट वहां पे सीरियल्स आते हैं, तो सोनी टीवी जैसे आप बोल सकते हैं या तो सोनी अदर। चारू जी, वो जो SRK है, शाहरुख खान, इसीलिए क्या? सर बोल सकते हैं, ऐसे उनका नाम अल्फाबेट है। फीमेल अट्रैक्शन इनको मिलता है, ठीक है। तो लॉन्ग लास्टिंग नेम एंड फेम, ग्रोथ एंड एक स्टैटिक ग्रोथ होती है इनके जो बिजनेस में आप बोलेंगे, एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन जैसे कि हमने देखा। तो एक ही अल्फाबेट को आप पर्सनल नेम एज वेल एज कंपनी के नेम के लिए डिफरेंटली स्टडी करते हैं। जो हम अपने कोर्स में A to Z अल्फाबेट्स है, उसको हर एक अल्फाबेट को इतना ही डिटेल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। नाउ आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम आपने जिस एस अल्फाबेट की बात की। चारू जी, ये इतना सा ही नहीं है, ये बहुत कुछ है। बाकी जगह मतलब क्रोनोलॉजी के अलावा उन लोग सिर्फ नेम निमोलॉजी पढ़ा देते हैं। हाँ जी आप सर। क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हो, आप बिजनेस की बात कर रहे हो, आप वो अल्फाबेट की बात कर, तो ये शायद दुनिया में किसी को नहीं मालूम है कि ये कैसे क्या करना चाहिए। वेरी गुड, आगे बढ़िए। हाँ जी। जो मैं कह रही थी कि आप लोग मुझे कह सकते हैं कि मैम 3 के अंडर तो 4 अल्फाबेट्स आते हैं, C भी आता है, G भी आता है, L भी आता है एंड S भी आता है। अब क्या ये सारे अल्फाबेट्स की क्वालिटी सेम होगी? आपको क्या लगता है? सब तो जुपिटर प्लैनेट के अंडर आ रहे हैं, तो सब में सेम क्वालिटीज होनी चाहिए, होती हैं कि नहीं होती है? आपको क्या लगता है? कोई नहीं भी होगी, नहीं होगी मैम। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए, जब हम अल्फाबेट्स को इन डिटेल स्टडी करते हैं, जैसे मैंने बताया कि एस जो है कुंभ राशि के अंदर आता है, तो सैटर्न प्लैनेट की भी एनर्जी उनके पास होती है। तो सिमिलरली सी की अगर मैं बात करूं, तो उनको बैक से एनर्जी मिलती है 3/3 की। जी की अगर मैं बात करूं तो 3/7 की एनर्जी लेकर आते हैं। सिमिलरली एल की इज 3/12। अब क्या होगा इन तीनों लेटर्स का, मैं एक छोटा छोटा मोटा मोटा आपको बता दूं। सी अल्फाबेट जो मेरा नाम भी स्टार्ट होता है 3 and 3, तो कैसे रहेंगे? थोड़े से, मैं ऐसी है हूं नहीं, लेकिन आप अपने आजू बाजू उन चीजों को देख सकते हैं, थोड़ा सा ईगोइस्टिक आ जाएगा, क्योंकि गुरु का अहम थोड़ा सा बढ़ रहा है। आगे से भी आपको 3 की एनर्जी मिल रही है थोड़ा सा। जब हम बैक एनर्जी की बात करते हैं 3 on 3, तो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव क्वालिटीज डेफिनेटली इनकी बढ़ती है, लीडरशिप क्वालिटीज इनकी बढ़ती है, और कहीं पर हाई हेडेड भी हो सकते हैं। आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो सी से नाम जिनका रूल होता है कि बस मैं ही मैं हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। दिस इज बिकॉज कि वो किस एनर्जी के साथ अपने नाम की उनकी वाइब्रेशन मिल रही है। अब जी आप देखिए 3/7, ठीक है। जी वाले अगर कोई हैं तो आप ना स्पिरिचुअल साइड में बहुत ज्यादा रहते हैं। आपको पूजा पाठ करना या स्पिरिचुअली, या अगर आप कोई कोर्स भी करते हैं तो बहुत डीप रिसर्च उसके अंदर करना पसंद करेंगे, डीपली उस चीज को समझना पसंद करते हैं। एंड जी अल्फाबेट अगर आप देखें, इनको लोग यूज बहुत करते हैं, अपने मतलब के लिए यूज कर लेते हैं। एंड एग्जाम्पल्स दूं, गूगल है, जीमेल है, आप अपने पर्पस के लिए, हम अपने बेनिफिट के लिए इन अल्फाबेट्स को यूज करते हैं। तो जी नाम वाले कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, वाइज होते हैं, बट कहीं ना कहीं एक फेमिनाइन नेचर इनके अंदर रहता है। फैमिली ओरिएंटेड भी होंगे ये लोग। एल अगर मैं कहूँ 3/12 की एनर्जी से रूल होता है। एल वाले के लिए नॉलेज होगा और वो उस नॉलेज से पैसा कमाना चाहेगा, उनके लिए कहीं ना कहीं मनी प्रायोरिटी पे आ जाता है। एल अगर मैं लिखने का तरीका बताऊं, एल अगर आप ऐसे लिख के ये इसको बड़ा कर देंगे और नीचे वाला पोर्शन थोड़ा छोटा कर देंगे, तो नॉलेज तो होगी आपके अंदर काफी, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। और इसी को ही उल्टा करते हैं, ये छोटा करते हैं, और सॉरी, ये छोटा करके आप इसको बड़ा कर लेते हैं, तो नॉलेज कम होगी लेकिन शो ऑफ ऐसे लोग ज्यादा करेंगे। तो हर एक अल्फाबेट को बनाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उसकी एनर्जीज को प्रॉपरली अपनी लाइफ में यूज कर सके। तो ये तो मैंने 3 अल्फाबेट के नंबर 3 से जो अल्फाबेट रूल हो रहे हैं उनके बारे में बताया। कोई है जी और एल वाले हमारे साथ? अरोरा सिंह जी।
कुछ रिलेट कर पाए हमारे साथ? हाँ जी मैम। हाँ, वैसे आप बोल रहे हो जैसे स्पिरिचुअल तो नहीं हूँ मैं इतना, लेकिन वो डीप रिसर्च की या अकल्ट में मेरा इंटरेस्ट है। आपके यहाँ चुखानी साहब से नाड़ी भी कर रहा हूँ और अच्छा, वेबिनार देखता रहता हूँ आप लोगों के। तो थैंक यू सो मच। इंटरेस्ट तो है मेरा उसमें। हाँ जी। हाँ जी। चारू जी, सेवन का, इनको जब इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उसका क्या रीजन हो सकता है? सर देखिए 7 नंबर ने तो अपना काम कर दिया ना, स्पिरिचुअल साइड में ना ले जाके रिसर्च ओरिएंटेड एंड ऑकल्ट फील्ड में लेकर आ गए इनको, तो हाँ, नंबर नहीं। का इन्फ्लुएंस तो कहीं ना और कहीं एक हो सकता है कि ये इनका जी उतने अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, इसलिए कनेक्शन नहीं होगा, वो भी हो सकता है। है। हाँ जी आपका सर, वो जी देखिएगा कैसे लिख रहे सर वो सिग्नेचर में पकड़िएगा आप अरोरा जी को। हैं। मैडम एक एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। हाँ जी, बोलिए ये पूछिए। जो वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं हमारे ना, मोस्टली दो तरह के नाम चलते हैं। हम्म, ठीक है, जैसे एक निकनेम भी ज्यादा चलता है, वो ज्यादा वाइब्रेट करता है। और जैसे मेरा नाम निकनेम लाठी है, LATTI है। हम्म, ठीक है, वो ज्यादा वाइब्रेट करता है मार्केट में। हाँ और जी। गुरविंदर सिंह जो है कम करता है। तो इसका दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है। जिस नाम से आप सबसे ज्यादा पुकारे जाते हैं या आप नोन है लोगों में, उस नाम का इफेक्ट सबसे ज्यादा आप पे पड़ेगा। जैसे ठीक है। हमारे घर में बच्चे भी हैं, हम एक्चुअल नेम ना लेके कुछ निक नेम रख देते हैं, गुड्डू लाडू कुछ भी हाँ जो हम बुलाते हैं। तो आप वाइब्रेशन तो उसको निक नेम की दे रहे हैं, है ना, तो वो नाम जो हाँ। सबसे ज्यादा पुकारा जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसीज, उसकी वाइब्रेशंस उस बच्चे को मिलेंगी। तो हमेशा निक नेम भी बहुत सही सोच समझ के हमें रखना चाहिए कि आप क्या रख रहे हैं बच्चों को। ठीक, थैंक यू। चलिए। हाँ। चारू जी, अगर मैं बोलूँ तो निकनेम रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप हाँ जी। अपनी जो एनर्जी को दो जगह बांट दोगे तो प्रॉब्लम यस। आएगा। हाँ जी, इसलिए एक ही नाम होना चाहिए। करेक्ट। और हाँ, ये ये मैं, हाँ जी, सजेशन है ये। हाँ। हाँ जी, ये जो अमित सर जी कह रहे हैं कि हमें निकनेम नहीं रखना चाहिए, मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे सिस्टर की डॉटर का नाम नोना है। नो ना, दोनों ही अगर आप देखेंगे वाइब्रेशंस नेगेटिव है, नो भी खराब है, ना भी खराब है, नहीं की वाइब्रेशंस दे रहे हैं। एंड उस बच्चे को बहुत फ्रीक्वेंटली हेल्थ इश्यूज देते हैं। तो जिनके भी नाम में लास्ट में NA आता है, तो वो अपनी लाइफ के लेटर स्टेज में मेडिकली हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो ना का वाइब्रेशन जो है वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अब जब हम डेफिनेटली कोर्स में तो काफी सारे वाइब्रेशंस या साउंड्स हम पढ़ेंगे, बट ना हम जैसे बात करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। नाउ सक्सेस का रियल मंत्र अगर हम S वालों की बात करें, ठीक है, बी ऑथेंटिक इन योर काम। अपने काम में कोई शॉर्टकट्स नहीं अपनाए, एथिकल वेज अपनाए। तो आप जो भी प्रोफेशनल की बात करूं मैं अपनी लाइफ में या पर्सनल लाइफ की बात करूं तो बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है। नाउ हमने एस के बारे में पढ़ा तो आपको लगा होगा कि यार एस अल्फाबेट तो बड़ा ही अच्छा है, नॉलेज भी देता है, अथॉरिटेटिव भी बनाता है। तो जब मैं अपने नाम को एक न्यूमरोलॉजी टर्म्स में या कंपाउंड के हिसाब से लेकर आऊं, तो फिर मैं एक एस अपने नाम में एडिशनल ऐड कर सकता हूँ। लाइक मेरा जो इनिशियल नाम था PUSHPA, तो हो सकता है मैं एक एस ऐड कर देती। या आज आप लोग जितने लोग वेबिनार में आए हैं तो आपको भी लगा हो कि एस में तो कोई खराबी है नहीं, मैं अगर प्रॉपरली बनाऊं तो मैं एक और एस ऐड कर सकता हूँ। बट प्लीज एस अल्फाबेट को कभी भी मल्टीप्लाई मत कीजिए। वाई? बिकॉज शनि की एनर्जी भी कैरी कर रहे हैं, हार्डवर्क बढ़ाएगा। एंड एस वाले अगर डबल एस जिनका नाम हो जाता है, फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप किसी को पैसा देंगे तो वो आपको रिटर्न नहीं करता है। अगर किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो एस सिंगल अगर आप यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई वुड से कि ठीक है, बट डबल एस करने से अवॉइड कीजिए। हर एक नंबर को कब मल्टीप्लाई करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सीखेंगे। एंड दूसरा चीज,
किस पोजीशन पे मल्टीप्लाई करें। लाइक सपोज किसी के नाम में दो जगह ए आ रहा है, एक स्टार्टिंग में एक इन बिटवीन, तो ए तो मल्टीप्लाई कर रहा है, शायद मैं आगे कर दूं या लास्ट वाले अल्फाबेट में। तो आप हमारे कोर्स में ये भी सीखेंगे कि हर एक आपके नेम में जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से, जिसे हम ग्रिडिंग का नाम देते हैं, तो वो ग्रिडिंग क्या प्रॉपर है कि नहीं। यहाँ पे एक और अल्फाबेट ऐड करते ही आप हेल्थ इश्यूज बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप इश्यूज बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ को आप स्टॉप कर सकते हैं। तो काफी डिटेलिंग के साथ आपके नेम को डिजाइन करना आप यहाँ पे सीखेंगे। शेल्डन न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम नेम को सीखते हैं। यहाँ पे आपके नेम को हम चेक करते हैं कि आपका नेम किस तरीके से आ रहा है। बट शेल्डन न्यूमरोलॉजी के अलावा भी हम कोर्स में काफी और साइंस, जैसे मैंने कहा कि राशि की एनर्जी क्या है, बैक एनर्जी किस नंबर की मिल रही है, वो सब चीजों को भी डीपली स्टडी करते हैं। एम नाम जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, एम अल्फाबेट को 4 नंबर की वाइब्रेशंस मिल रही है। बट डी और टी भी इसके साथ साथ हैं, बट एम नाम हमेशा बहुत ज्यादा, जैसे अंकिता जी आज हमारे साथ हैं, अंकिता जी का नाम पहले एम से ही स्टार्ट होता था, ममता, जिसको हमने चेंज कराया। कोई रीजन बता सकता है कि एम नाम बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज क्यों लेकर आता है हमारी लाइफ में, या स्ट्रगल या हार्ड वर्क क्यों लेकर आता है? किसी को भी कुछ प्रायर नॉलेज है, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? ठीक है। देखिए, एम अल्फाबेट जैसे कि आपको पता है 4 नंबर का है, एंड जो बैक एनर्जी है दैट इज 13 की। तो 13 नंबर जैसे कि आपको पता है कार्मिक नंबर है, एंड 13 नंबर को हम काफी प्लेसेस पे अवॉइड भी करते हैं, हम इतना ऑस्पिशियस नहीं मानते। तो एम अल्फाबेट से जिनका भी नाम स्टार्ट होता है, नो डाउट आपके डेट ऑफ बर्थ बहुत मैटर करती है। काफी लोग इस चीज से एग्री भी नहीं करेंगे, बट आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या नंबर्स है, क्या कॉम्बिनेशंस हैं, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। बट एम अल्फाबेट से जब भी आपका नाम स्टार्ट होगा तो आप राहु की एनर्जी को एम्पलीफाई करते हो, बिकॉज बैक एंड फ्रंट दोनों ही एनर्जीज राहु की है, एंड दैट टू 13 का 4 इज लिटिल कार्मिक नंबर। डिले, स्ट्रगल्स बढ़ा देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी लाइफ में इंक्रीज कर देता है। एंड अगर आप शेप भी देखेंगे एम का, ऊपर नीचे एंड अगेन ऊपर नीचे, तो ये अल्फाबेट को भी थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं। मैन कोई है जिनके साउंड में MAN आ रहा है, या आपके यस कोई? मैम। हाँ जी, मैन साउंड क्या है? देखिए, मैनली जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो हमारे घर के मेल्स होते हैं, जब हम बात करते हैं कि हाँ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर का खर्चा, फाइनेंशियली अर्निंग जो भी है, तो जिनके भी नाम में मैन आता है वो अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज झेलते हैं। 3 भाई होंगे लेकिन आपके नाम के अंदर मैन आएगा तो आप एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी झेलेंगे। हो सकता है आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आए कि आप संभालोगे, या कुछ और ऐसा फैमिली में इंसिडेंट्स हो जाए कि बहुत यंग एज में पेरेंट्स या फादर गुजर जाए, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। तो ऐसे काफी छोटे छोटे चीजें हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे कि कहाँ आपको ये नेम या ये चीजें ऐड करना है या लगाना है। जैसे मेरे नाम में HAN का साउंड है, हैन, बहुत पॉजिटिव साउंड है, सोसाइटी में आपको नेम एंड फेम देता है, ग्रोथ देता है, फाइनेंशियली भी आपको हेल्प करता है, हेल्थ इश्यूज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने HAN का साउंड लिया हुआ है। हा, HA इज वेरी पॉजिटिव साउंड। नाउ जो कोर्स में आप सीखेंगे, नेम जब हम डिजाइन करते हैं या आप कोर्स में सीखेंगे, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि अल्फाबेट कहाँ ऐड करना है, किस अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करना है। वी लर्न टोटल 12 स्टेप्स इन आवर कोर्स, जहां आप एक प्रॉपर नेम डिजाइन करेंगे जो आपको रिजल्ट दे। ठीक है, अब ये 12 स्टेप्स क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहली चीज,
आपकी डेट ऑफ बर्थ, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब आपने सुना होगा कि एस नाम आज मैंने पढ़ाया, एस एच जहां पे साउंड आता है वो आपको हेल्थ इश्यूज देता है। एस के साथ आर आ जाए तो इट इज वेरी गुड, वो आपको नेम एंड फेम देता है। तो हर एक अल्फाबेट के साथ कौन सा नेम सूट करेगा या कौन सा नहीं करेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डबल ओ आपने सुना होगा, काफी लोग, आई थिंक किसी ने हमारे साथ ज्वाइन भी किया है जो डबल ओ जिनका नाम है। डबल ओ आपके नेम में एक तरीके से हार्मोनल इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकता है, कुछ सर्जरी भी लेकर आए। लेकिन वही डबल ओ अगर आप कंपनी नेम में लाके ले जाते हैं तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, आपने देखा वहां हमेशा डबल ओ यूज किया जाता है। तो कुछ ऐसे अल्फाबेट्स जो नाम के लिए खराब है बट कंपनी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अपने कोर्स के स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं। जिनको न्यूमरोलॉजी का कोई आइडिया नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पहला बेस ही आपका आपकी डेट ऑफ बर्थ या एंड जो हम जिस तरीके से हम डेट ऑफ बर्थ को डिजाइन करेंगे, सॉरी आपके नेम को डिजाइन करेंगे, हम यहाँ पे वैदिक न्यूमरोलॉजी का यूज करेंगे, बिकॉज वैदिक न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट प्रिडिक्टिव साइंस। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अभी कोर्स कंप्लीट हुआ है, उनको पता है कि अगर आप अब न्यूमरोलॉजी के थ्रू प्रिडिक्शन सीखना चाहते हैं तो वैदिक न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ द ओनली न्यूमरोलॉजी जहां दशा सिस्टम यूज होता है। तो हम पहले आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी एनालिसिस करना सिखाएंगे, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट होता है। आपका फर्स्ट अल्फाबेट आप क्या नेचर डिफाइन करेगा, उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी लेकर आता है। तो जब भी आप कोई अल्फाबेट अपना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये चीज भी ध्यान रखिए। डबल ई 5 का है, हेल्थ इश्यूज, स्टमक इश्यूज लेकर आ सकता है। ठीक है, तो कौन से अल्फाबेट को आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है और किस जगह मल्टीप्लाई करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड थियोरी की बात जब मैंने की कि कंपाउंड का मतलब होता है, जैसे मैंने अपना नाम चारुहंसी अगर आप देखेंगे दैट इज 33 का 6, तो 33 इज माई कंपाउंड, दैट इज अष्टलक्ष्मी योग, जो कि हेल्थ इश्यूज के लिए फाइनेंशियली ऑल्सो इट इज वेरी गुड। तो 33 दैट कंपाउंड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो आपको अपना नाम किस कंपाउंड पे लेकर आना चाहिए वो आप सीखेंगे। मल्टीपल अल्फाबेट्स थियोरी, जैसे मैंने कहा कि कौन से अल्फाबेट को आप मल्टीप्लाई करना चाहिए, कौन से पोजीशन पे, दैट इज अगेन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ए टू जेड अल्फाबेट्स, आज जैसे हमने एस का सीखा कि नेम एंड कंपनी नेम के लिए क्या डिफरेंस है, आप पूरा ए टू जेड अल्फाबेट्स के बारे में समझेंगे। साउंड थियोरी, ना का साउंड कैसा है, हा का साउंड कैसा है, कहाँ पे आ रहा है, इनिशियल स्टेज पे आ रहा है आपके नाम में, बीच में आ रहा है या एंड में आ रहा है, तो इन तीनों पोजीशंस का भी डिफरेंस या इफेक्ट आपके नेम पे पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ग्रिडिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत कम जगह इस नॉलेज को यूज किया जाता है या सिखाया जाता है। ग्रिडिंग होता क्या है, जैसे मैं अपने नाम की बात करूं चारू हंसी, तो हर एक अल्फाबेट एक मैं कहूंगी मेरी लाइफ में कुछ चीजें बताता है कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, मेरा बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, जब कोई प्रॉब्लम्स या मेरी लाइफ में कुछ दशा खराब होगी तो क्या मैं, मेरे अंदर कौन सी इनर क्वालिटीज, किस नंबर के थ्रू मैं उस चीज को ओवरकम कर सकती हूँ। मुझे फॉरेन ट्रैवल करना है तो क्या पॉसिबल है, थ्रू माय नेम। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम होती है जो हम अपने नेम के थ्रू चेक करते हैं, अगर वो डिस्टर्ब्ड हुई तो उस पर्टिकुलर चीज को लेकर आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों ने सुना होगा, राजयोग क्रिएट करना, आप बाय बर्थ अपनी डेट ऑफ बर्थ में लेकर आते हैं, कुछ लोग लकी होते हैं, बट अगर पॉसिबल है क्या हम अपने नेम में भी राजयोग क्रिएट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। कुछ इसके इफ्स एंड बट्स होते हैं वो हम सीखेंगे, एंड टू टाइप के राजयोग होते हैं, गोल्डन एंड सिल्वर, क्या डिफरेंस होता है वो सीखेंगे। राजयोग होता क्या है, सबसे पहले
आपकी लाइफ में अगर फाइनेंस आपका सेटल है तो हो सकता है आप बाकी सारी चीजें झेल लें। तो राजयोग आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लेकर आता है। आपके हेल्थ इश्यूज थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं, रिलेशनशिप गड़बड़ हो सकता है, बट राजयोग इसीलिए बनाया जाता है आपके नेम में कि आप अपने फाइनेंस को बिल्कुल नीचे नहीं आने देते, इवन जब दशाज आपकी खराब होगी। मैंने लास्ट वेबिनार में एग्जाम्पल लिया था सलमान खान का, जिनके डेट ऑफ बर्थ में बाय बर्थ राजयोग क्रिएटेड हैं, उन्होंने नेम रखवाया है या किसी से चेंज, आई डोंट थिंक सलमान खान ने करवाया है। तो वो सिल्वर एंड गोल्डन राजयोग लेके बॉर्न हुए, अपने नाम के साथ उनके नेम में है। तो आप देखेंगे कि खराब से खराब मूवी भी 1 करोड़ से ऊपर कमाती है, बट बाकी इश्यूज हैं, बट फाइनेंस उनका कभी भी डगमगाता नहीं। तो ये आपके राजयोग से क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा कुछ कार्मिक अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ कुबेर अल्फाबेट्स होते हैं, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। आपके नेम के इनर ट्रेड्स होते हैं, कितने वोवेल्स आप यूज कर रहे हैं नाम में, कितने कॉन्सोनेंट्स यूज कर रहे हैं, उनका क्या इफेक्ट है वो आप सीखेंगे। जोडियक साइन आपका क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, एंड उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं जब आप अपना नेम डिजाइन करते हैं। एनर्जाइजिंग न्यू नेम, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है कि यार नेम इस एज में चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं हमेशा अपने वेबिनार में कहती हूँ आपको ऑफिशियली कहीं चेंज नहीं करना, मैंने कहीं चेंज नहीं किया है। इट्स ओनली अबाउट वाइब्रेशंस, कैसे आप अपने नए नाम की वाइब्रेशंस देते हैं। आज आई थिंक आप में से कोई भी नहीं जानता होगा कि मेरा पुराना नाम पुष्पा है। मुझे लोग चारू हंसी के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि मैंने अपना इंस्टा, अपना फेसबुक, अपने आप को इंट्रोड्यूस बाय न्यू नेम किया। अब हो सकता है मैं कुछ टाइम बाद मुझे लगे चारू हंसी की वाइब्रेशन पूरी हो गई, कुछ नाम चेंज करूँ, तो आई विल डू दैट। तो इट इज एज सिंपल एज कि आप एक नई चीज को लेकर आ रहे हो और उसको प्रमोट कर रहे हो, दैट्स ऑल। आपको ऑफिशियली कहीं चेंज नहीं करना। हम अपने कोर्स में 2 यंत्र आपको बनाना सिखाते हैं, जो आपके डेट ऑफ बर्थ एंड एज पर योर न्यू नेम बनते हैं, जिनको आप यूज करते हो तो उसकी एक और वाइब्रेशंस आपको आपके नए नाम की मिल जाती है। काफी और तरीकों से भी हम नेम को एनर्जाइज करते हैं, किस तरीके से हैं वो सीखते हैं। एंड केस स्टडीज, हम सेलिब्रिटीज के नेम को नहीं स्टडी करेंगे, वो तो जो हमने सुना वो तो है ही, लेकिन हम और आप लोगों की केस स्टडी करेंगे कि आपके नेम में चेंज करके विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स क्या कुछ चेंजेस आते हैं। लाइक मैंने बहुत जल्दी अपनी लाइफ में हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व किए, एंड आप लोगों के आशीर्वाद के थ्रू मेरा 2 ही रिक्वायरमेंट था, हेल्थ इश्यूज एंड नेम एंड फेम कमाना। हेल्थ इश्यूज बहुत हद तक आई वुड से कि 100% आई हैव क्योर्ड इट। नेम एंड फेम आपकी ब्लेसिंग से मुझे मिल रहा है, एंड आगे भी मिलेगा डेफिनेटली, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। नेम की वाइब्रेशंस डेफिनेटली इफेक्ट करती है। अब क्यों हमारा प्लेटफॉर्म, बहुत जगह है, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, हमारा ही प्लेटफॉर्म क्यों? तो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इंक्लूड किया जाता है, दैट इज परमानेंटली फ्रॉम आवर साइड, अनलेस एंड अनटिल आप कहते हैं कि भाई मुझे निकलना है, मेरा कोर्स हो गया, मैंने सारा ज्ञान ले लिया। अदरवाइज हमारी तरफ से परमानेंट ग्रुप्स होते हैं, एंड वी डोंट क्रिएट अ न्यू ग्रुप फॉर न्यू बैचेस। जो भी हमारे फर्स्ट बैच है उसी में ही हम ऐड ऑन करते रहते हैं, कोर्स के साथ भी कोर्स के बाद भी। सर आप कंटिन्यू कीजिए यहाँ से, अमित सर। हाँ जी। देखिए, कोर्स के साथ भी कोर्स के बाद भी जो एक ये लाइन नहीं है, ये हम लोग जीते हैं। हम लोग जो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था हमने, तो देखिए जैसे आप लोग ये वेबिनार शायद कुछ लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कुछ लोग रेगुलर आते रहते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। तो हम लोग भी ऐसे ही बहुत सारे जगह मतलब अपने आप को हुक किए थे, हमें अच्छा लगा था वेबिनार, हमने ज्वाइन किया। तो अभी तो अलग है, पहले तो बहुत सारे पैसे होते थे, अभी तो सबके पैसे कम हो गए। पहले बहुत सारा मतलब लगते थे, नए नए थे ना तब। तो उस समय क्या था, हम कोर्स कर लेते थे, कोर्स करने के बाद में उन लोग बोलते थे कि ठीक है, एक ग्रुप बनाए, आप वहीं पे जो भी करना है आपको पूछना है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्रॉब्लम कोर्स करते समय आएगा कि कोर्स के बाद में आता है, उसके बाद में कोर्स के बाद में आता है, सही बोले आपने ज्योति जी। तो
सबके साथ में वही होता है। आज तो कोर्स में मैम सिखा देगी कि हाँ ये बच्चे का नाम है, आपने किसी का लाया कि हाँ मेरे चाचा जी के बेटे मतलब उसके पोते का देखना है, तो वो बता देगी कि हाँ इनका नाम आप एम से रख दो, जे से रख दो। लेकिन जब आप अकेले करोगे, जब कोई आ जाएगा और उनके पेरेंट्स के कुछ रहते हैं डिमांड कि मेरा आरती का ए ले लो, और फादर का पवन है तो उसका पी ले लो, उससे कुछ बनाओ, बहुत से नाटक आते हैं। तो उस समय आपको देखना पड़ता है। उस समय अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो जितने भी लोग हमसे कोर्स करते हैं, तो बाद में भी आप लोग कनेक्ट होके पूछ सकते हो। ये फैसिलिटी पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। पूरे दुनिया में चैलेंज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमने देखा आज भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन जब तक कोर्स नहीं होता है तब तक। कोर्स के बाद वो बोलते हैं कि आपने पैसे दिए है कोर्स के लिए, कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद आपको कंसल्टेशन चाहिए तो वी विल चार्ज यू, तब आप हमसे कुछ कंसल्टेशन ले लीजिए। लेकिन हम लोग पैसे लेते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि हम आपसे कोर्स का पैसा नहीं ले रहे हैं, हम आपके लिए लाइफ टाइम एक जो शादी का पैसा ले रहे हैं। तो आप लोग जब कनेक्ट होते हो तो आप लोग कभी भी कोई भी क्वेरी कर सकते हो। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब हम लोग जब मना करते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट से वो दे देते हैं कि नहीं सर आप ऐसे नहीं कर सकते हो, तो वो पैसा भेज देते हैं कि नहीं सर ये आप दान दे देना, आप रख लो। तो वैसा भी होता है, लेकिन हम लोग चार्ज नहीं करते। तो यही है बस। मैं इसी के बारे में बोलूंगा कि कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग सब फंसते हैं कोर्स के बाद। और फिर क्या आता है, आप कोई वेबिनार देखोगे, फिर कोई चारू जी मिलेगी, फिर आप बोलेंगे नहीं वो न्यूमरोलॉजी कोर्स अच्छा नहीं था, ये अच्छा है, मतलब हमें करना है नेम का, वो अच्छा नहीं पढ़ाया था। मैं प्रेडिक्शन नहीं दे पा रही हूँ, मैं प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं कमी लग रही है, तो वो फिर आप कुछ और नया कोर्स करोगे। तो आपको ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप एक ही कोर्स कर लीजिए, ये 1000%, मतलब हम लोग पूरा देने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दूं, जितने भी 3 नंबर अभी जो एस की बात कर रहे हैं, तो जिसके डेट ऑफ बर्थ में 3 होता है, उन लोग जितना सीखते हैं ना उससे ज्यादा देने की सोचते हैं। तो हम सबके लिए खुशखबरी है कि चारू हंसी मैम जो है उनके इसमें 3 नंबर है डेट ऑफ बर्थ में। तो वो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक वो देते रहती है। क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली सी के लिए, एस के लिए, कि वो उनको सीखने की भूख खत्म नहीं होती है। अब अगर मैं बोलूं कि सीखने की भूख खत्म, अगर एक ग्लास है उसमें पूरा पानी भरती है, तो कुछ हम सिखाएंगे तो सीख पाएगा क्या इंसान? पूरा ग्लास फुल है तो सीख पाएंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे। तो ये अपने आप को पूरा ज्ञान आप लोगों में बांट देती है, ताकि मैं नई विद्या के लिए वो ग्लास को खाली कर सकूं। ये इनकी बहुत बड़ी ताकत है। तो बाकी चीज तो सब जगह मिल जाता है, पीडीएफ भी मिल जाता है। एक जो एक्स्ट्रा पेमेंट की बात है, कि आप अगर कोई कोर्स रिपीट करते हो आज से साल भर बाद में भी, आपने आज कोर्स कर लिया, फिर आपको लगा कि नहीं मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, बच्चे का स्कूल है, कुछ और काम है, आउट ऑफ इंडिया जाना है आपको। देखिए आप लोग हमारे साथ जुड़े हो ना, तो आपकी एनर्जी वैसे ही हाई हो गई है, तो आप लोग के साथ में बहुत सारा अच्छा हो जाएगा। तो जब वो हो सकता है कि आप कोर्स ज्वाइन कर ले, बाद में आप बोले कि नहीं मैं ये काम कर लेती हूँ, दूसरा काम हो गया, जॉब की अपॉर्चुनिटी आ गई, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप कभी भी नेक्स्ट टाइम कोर्स कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी फीस। हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि अभी हमारा उस टाइम तो बैच 1 था, अभी बैच 5 है, तो ये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा क्योंकि हमने कोर्स मटेरियल बढ़ा दिया है, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कभी, कोई भी कोर्स में हमारे यहाँ वो नहीं होता है। ये सब हम आपके लिए नहीं किए, ये सब हम लोगों ने अपने लिए किया है। क्योंकि जो हमारी जो मेंबर है प्रीति जी, उनका कंडीशन था, हम लोग तीनों ये प्लेटफॉर्म जो बनाना है, वो सबके लिए बनाना है कि जो तकलीफें होती है, जो हमने फेस किया है, वो दूसरे लोग फेस नहीं करें। इसलिए ये प्लेटफॉर्म सिखाने का भी है, ट्रांसफॉर्म करने का भी है, और हमको वो भी दिखाना है लोगों को कि ये सब फैसिलिटी देने के बाद में भी काम हो सकता है। कुछ चीज छुपा के, कुछ चीज आधा बता के, या हर चीज में चार्ज करके नहीं होता है। और चारू जी आप बोलेंगे कि मैं बोलते रहूं? हाँ जी सर। हाँ एंड जी। एवरी क्लास के बाद हमारे प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हमारा सेशन एंड नहीं होता। एंड
वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। हमारा ये मकसद कभी नहीं रहता किसी भी कोर्स में कि हम कुछ ऑफर्स या कुछ एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कर दे कि ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा, नहीं। जो प्रैक्टिकल बात है डेफिनेटली उसकी नॉलेज आपको मिलेगी। सो क्वालिटी विल बी दी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, कि जो कोर्स आप ले रहे हैं उसको 100% सिखाना एंड उसकी 100% नॉलेज देना वो मेरा काम है। तो यू विल फाइंड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोर्सेज इन आवर प्लेटफॉर्म एंड वी हैव मल्टीपल कोर्सेज। एक ही छत के अंडर आप सिग्नेचर सीख सकते हैं, नाड़ी नक्षत्र सीख सकते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, प्रोनोलॉजी है, हमारा नया वास्तु आ रहा है हमारा। तो काफी कोर्सेज आप हमारे यहाँ से सीख सकते हैं। अब आप, मैंने जैसे कहा कि जो फर्स्ट वेबिनार था मेरा उसमें आप मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चारू जी, अगले अगले महीने हम लोग एक और नया मतलब जो लॉन्च कर रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर बच्चे अगर सही डायरेक्शन में चले जाएं। आपने तो शुरुआत कर दी है कि बच्चों का नाम अगर अच्छे से स्टार्ट किए तो बच्चे अच्छे ही बनेंगे। लेकिन एक और इनिशिएटिव ले रहे हैं निम्रो मैजिक कि हम लोग कुछ बच्चों के लिए जो छोटी उम्र है 5 साल 7 साल की ऊपर में, उनके लिए हम लोग बहुत बड़ा एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। तो जो लोग के छोटे बच्चे हैं उन लोग मतलब हमारे साथ कनेक्ट रहिए, तो उनको भी हम लोग जल्दी एड्रेस करेंगे नए प्लान के साथ। चलिए आगे बढ़िए प्लीज। हाँ जी, तो ग्राफोलॉजी जैसे मैंने कहा कि एस को कैसे लिखा जाता है, तो ग्राफोलॉजी अगर हम अपने बच्चों को बाय बहुत यंग एज उनको इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत बेनिफिट्स हैं। तो जो अमित सर बात कर रहे हैं बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर किड्स वी आर गेटिंग अप अ न्यू कोर्स ग्राफोलॉजी से रिलेटेड, जिसकी डिटेल्स हम आपको अपकमिंग सेशंस में देंगे। एंड स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मेरा नाम पुष्पा था, जिसको मैंने चारू हंसी चेंज किया। क्यों चेंज किया, क्या मकसद था? पहले एक्सपेरिमेंट्स मैंने भी किया, जो हम सब करते हैं कि यहाँ एक ए लगा लिया, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए बट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मेरे लिए एक बेनिफिट था कि मैं प्लेटफॉर्म पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही थी, तो मैंने कंप्लीट नेम चेंज कर लिया। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट नेम में ही कुछ प्रॉपर साउंड्स वगैरह इंट्रोड्यूस करके अच्छे से उसको लेकर आए। इफ नॉट पॉसिबल देन वी गो फॉर कंप्लीट न्यू चेन। नाउ इस कोर्स की फीस जो 12 स्टेप्स आप सीखेंगे हमारे साथ, उसका ऑफर प्राइस 15,000। लेकिन न्यूमरो मैजिक की हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोर्सेज एट सम रीजनेबल प्राइजेस में ऑफर किया जाए, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट हो सके, आपकी पॉकेट पे भी ज्यादा लोड ना पड़े और आप कोर्स भी कर पाए। तो आज का ऑफर प्राइस 13,555। ये हमारी तरफ से एक ऑफर है आप लोगों के लिए कि 13,555, 15,000 को वी हैव reduced to 13,555 and this offer is valid only for today, because next Monday onwards we are starting our new batch। नेम प्रोनोलॉजी का बैच मंडे ऑनवर्ड से स्टार्ट हो रहा है, काफी लोग इनरोल हो चुके हैं। तो आप 13,555 को ऑफर अवेल कर सकते हैं। एंड हमारी तरफ से ये ऑफर रहता है कि आप इंस्टेड ऑफ पेइंग द एंटायर अमाउंट इन द बिगिनिंग ओनली, आप इनिशियली 1100 या 2100 पे करके हमें उस अपनी सीट बुक कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट डूइंग कोर्स विद अस एंड आफ्टर सम टाइम यू पे द एंटायर अमाउंट। ये हमारी तरफ से आपको हमारे प्लेटफॉर्म में, बिकॉज बाकी प्लेटफॉर्म्स में शायद आपको ये फैसिलिटी नहीं देते हैं कि पहले आप पूरा अमाउंट पे कीजिए देन यू हैव टू आप क्लास स्टार्ट करेंगे। बट वी हैव गिवन दिस ऑफर कि आप 2100 1100 पे करके यू कैन book your seat, you can start the course with us, and then later on within a week or 2-3 weeks before you end up the course, you pay the entire fees with us। कोर्स कब से शुरू होगा, कितने दिन का रहेगा, क्या रहेगा, वो सब भी बता दीजिएगा। हाँ जी, कोर्स हम देखिए मंडे। ये फीस फुल कोर्स का है। इसमें जो हम बात करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी वो भी सिखा देंगे। इसमें जो है क्रोनोलॉजी है वो भी सिखाएंगे। और जो इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है एस्ट्रोलॉजी का पोर्शन, वो भी इसमें रहेगा। और भी एक नया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जो एस कैसे लिखना है, ए कैसे लिखना। सोचिए 26 अल्फाबेट है, तो मतलब कितने सेशंस हो जाएंगे वो आप देखिए। ये 2 4 5 सेशन का काम नहीं है।
जैसे मैंने बताया 3 नंबर है, इन लोग पूरा देने में बिलीव करते हैं। इवन हम भी कभी कुछ कटौती करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये बोल देते हैं कि नहीं, तो वो हमको मानना पड़ता है चुपचाप। तो 13555 है, यूपीआई आईडी है 9822568660। उसमें आप लोग पे कर सकते हैं। कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो। ये कोर्स कितने दिन का है, क्या है, किसी को पूछना है? ज्योति जी, शीतल जी, कोई क्वेरी आप लोग को कुछ पूछने की इच्छा है? रीना जी, हेमा जी तो पहले भी आई है, ठीक है। मित्तल जी आप यही पूछ सकते हो फोन करने के अलावा। प्रतिमा जी भी है, चलिए वेरी गुड। कोई क्वेरी है किसी का, कि किसी को बस समझने के लिए आए थे? प्रीति जी, प्रीति अग्रवाल जी, और कौन कौन आए हैं? ठीक है, कुछ पूछना है कोर्स के रिगार्डिंग आप लोगों को? आप पेशेंस अपने तो है आप लोगों फीडबैक्स को। हम्म। आप अपने फीडबैक्स भी शेयर कर सकते हैं, कैसा लगा आज का वेबिनार, कितना नॉलेजेबल रहा आपके लिए, तो ये भी और है। हमारे जो पहले के स्टूडेंट्स अगर है तो वो भी शेयर कर सकते हैं कि मैम से लर्निंग कैसी है, कैसे क्या प्लेटफॉर्म का आपको लगता है, तो बता सकते हैं। निवेदिता जी, स्वीटी जी है, अमरजीत जी है, बर्मन साहब है, ये सब हमारे स्टूडेंट्स है। मित्तल जी है, प्रतिमा जी भी है। तो एनीबडी कैन, जो भी आप लोग को अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, वो सब आप लोग बता सकते हो, हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। सर सर मैं बोलूंगी। शॉर्ट में बोलना है प्लेटफॉर्म के बारे में। नहीं जी सर, प्लेटफॉर्म के बारे में और आप दोनों के बारे में बोलूंगी सर, और मैम के बारे में, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो सर आप दोनों से ही है ना। तो जो आपने ये बात की ना कि साथ में भी और बाद में भी, कोर्स के साथ और कोर्स के बाद भी, तो ये चीज सर मैं देख भी रही हूँ और फील भी कर रही हूँ कि आप लोगों के पुराने स्टूडेंट्स भी कनेक्ट हो रहे हैं और हम लोग भी जो भी क्वेरीज कर रहे हैं, वो आप भी और मैम भी बहुत अच्छे से बता रहे हैं। और जितने आप कोर्सेस ला रहे हैं ना सर, ऐसा लगता है कि अभी इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ मिल जाता है। बट टाइम ऐसा लगता है ही नहीं, कितना सीखे और कितना कहाँ क्या क्या सीखे। हर चीज देखिए, ये ऐसा ये लगता सुपर ये मार्केट ये होगा ये मैडम। मैं ये मैं वार्निंग देना चाहता हूं। मैं, जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं वो मल्टीपल कोर्सेज करते हैं, ये वार्निंग दे रहा हूं मैं। तो आप लोग जब आओगे तो सोच समझ के आइएगा। कोई एक कोर्स ये नहीं सु, करता है हमारे साथ। हाँ बोलिए। ये सुपर मार्केट जैसा हो गया, सब कुछ मिल जाएगा, दूसरा मार्केट जाने का जरूरत नहीं है। है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, सर धन्यवाद। जी वो रिस्ट सर वॉच का सर क्रॉस बोलेंगे करने सस्ता चालू सुंदर करने बोला था टिकाऊ ना सर। हाँ बोलिए। सर, रिस्ट वॉच का हाँ हाँ। वो रिस्क, चालू करने बोला था ना। हाँ जी होगा वो बर्मन जी थोड़े दिनों हाँ स्टार्ट। हाँ। आज के और वेबिनार का कोई कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, कैसा लगा, कुछ सीखा, कुछ नॉलेज लिया आपने, तो प्लीज डेफिनेटली आप लोग शेयर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हेमा जी शायद सेकंड टाइम आई है ना? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। रीना जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? डबल ई लगा है चारू जी इनके इसमें। हाँ जी वही ठीक है, तो इनके पेट में दिक्कत होगी, फिर डाइजेशन इशू होगा, आप जो सर, बोलते हो। डीओ भी देखना पड़ेगा। एंड रीना जी अपने लुक्स पे बड़ा ध्यान देती है, कहीं बाहर जाएंगी तो अपने आप को प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड होके रहना या जाना इनको बड़ा पसंद हो। मैं कुछ पूछ सकता हूँ मैडम? वो हाँ तो जी, सभी आप करेंगे तो ना, कोर्स ही लुक्स पे ज्वाइन ध्यान कर तो। रहे हो। मैं तो नहीं ज्वाइन सर, हूँ ऑलरेडी। आर वालों को ना एक अलग से वो होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि ठीक है फटाफट कच्चा बनियान पहना निकल लिए लेकिन आर नाम से अगर अगर मेल भी होंगे तो दे विल बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर ड्रेसिंग सेंस, कि नहीं ये चीज प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए, लुक वाइज दे आर वेरी कॉन्शियस। ऐसा है रीना आपके साथ?
हाँ, इन्होंने भी अंगूठा दिखाया था, वो वापस दिखाने। आप बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इतना कैमरास ऑफ करके कहीं और प्लेटफॉर्म में भी ज्वाइन किया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम भी अभी भी कहीं वेबिनार्स जाते हैं, हम भी ज्वाइन करते हैं यार। काफी लोग इसलिए नहीं ऑन करते कि अरे मेरा फेस रिवील हो जाएगा या मुझे कोई देख लेगा। हम भी ज्वाइन करते हैं यार बाकी वेबिनार्स, जहाँ ज्ञान बट रहा है वहां जाके बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई डोंट थिंक यू शुड बी हेसिडेंट इन स्विचिंग ऑन योर कैमराज, फेस दिखाने में कोई डर की बात नहीं है। शीतल जी, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं? थोड़ा बहुत है, बोन्स का ने आपने जैसे बताया ना, तो वो है पेन। आप एस एच जो नाम है ना, देखिए आपने एस एच का साउंड भी थोड़ा सा खराब है, एंड डबल ई किया हुआ है, डबल टी भी किया हुआ है। टी हाँ, इज डबल अगेन टी का क्या मतलब है? टी। मैंने जैसे कहा कि 4 का अल्फाबेट है, ठीक है। आपने हम्म। राहु की वाइब्रेशंस अपने नेम में एक्स्ट्रा ली हुई है, और वो किस पोजीशन पे हेल्थ इश्यूज को डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं। तो आपने जो भी अल्फाबेट्स, आपने खुद ये नेम करेक्शन किया हुआ है कि कैसे? नहीं, मैंने है ना न्यूमरोलॉजी का एक कोर्स किया हुआ है, तो उसमें मैंने अपने अलाइनमेंट करने के लिए 3 नंबर को ये किया था। तो क्या सरनेम भी ज्वाइन करना है इसमें? हाँ, हम काफी यस कर सकते हैं। आप एक टोटल शीतल जी, कंपाउंड कोर्स भी ज्वाइन करना है, सरनेम भी ज्वाइन करना है, कोर्स भी ज्वाइन। Yes, yes. नहीं, अक्सर मैंने ये फर्स्ट टाइम प्रोनोलॉजी के लिए अभी फर्स्ट टाइम ही ये किया है। मैंने न्यूमरोलॉजी में ही ये सब एडिशन और ये सीखा ये था। एक्चुअली लोग यही गलती करते हैं शीतल जी। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अब कहीं ना कहीं नेम में अल्फाबेट्स करके मल्टीप्लाई करके आप कंपाउंड अच्छा ले आते हैं, लेकिन आपने सारे साउंड्स खराब किए हुए, ठीक है। तो आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज बढ़ाएगा ये, ठीक है। हाँ जी, रीना जी बोलिए। मैडम जी, मेरा क्वेश्चन है, परमन जी, थोड़ा आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, मैं आपके अनगिनत सवाल वहां पे जितने पूछने पूछ लीजिए। आज जो नए लोग जुड़े हैं उनको थोड़ा सा मौका देते हैं, आप तो हैं ही हमारे साथ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, रीना जी पूछिए, क्या क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपका ये कोर्स है बट लाइक जैसे नाम मेरा रीना है, तो अगर सपोज मैं कोर्स लेती हूँ तो इस नाम को चेंज करना पड़ेगा या इस नाम में कुछ स्पेलिंग चेंज करके हम नेम डिजाइन आपकी करेंगे? मर्जी है। देखिए, मैं पहले पूरी कोशिश हम करते हैं कि प्रेजेंट नेम में कुछ चेंजेस लेकर आए। हर किसी के लिए इट्स नॉट इजी ना कि आप नए या नाम ही रख दो, है ना। तो सबसे हाँ पहले जी। आपके प्रेजेंट नेम को हम किस तरीके से बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज जो साउंड, जैसे ना का मैंने कहा ना, एन ए साउंड इज नॉट गुड, है ना। तो उसको कुछ बैलेंसिंग अल्फाबेट्स होते हैं, उनके थ्रू हम कोशिश करते हैं कि पहले ठीक करें आपके प्रेजेंट नेम को ही, देन वी गो फॉर। अगर बिल्कुल ही खराब नाम आपने लिया हुआ है तो देन वी ट्राई फॉर सम डिफरेंट नेम। आप ओके चीजों फिर। को दोबारा से करते हैं, मतलब आपको चीजें बार बार स्टार्ट करनी पड़ती है, ऐसा होता है आपके साथ? कंप्लीशन में प्रॉब्लम होती है? लाइक कैसे मैम? लाइक रीस्टार्ट, आर ई का साउंड ना कहीं रीस्टार्ट का साउंड देता है ना, तो नेगेटिव साउंड है ही, बट आर ई भी थोड़ा सा रीस्टार्ट करते हैं ये लोग अपनी लाइफ में ना, बार बार। तो ऐसा होता है कि दोबारा से कुछ चीज करनी पड़े आपको, या रीचेकिंग करनी। कुछ लोग होते हैं ना, एक बार से सेटिस्फाई नहीं होंगे, अगेन दे विल डू इट, ऐसा है। राइट, यस मैम। ठीक है। तो मतलब आप, हाँ जी बोलिए बोलिए। नहीं, तो वही मैं आपके साउंड की वाइब्रेशंस के बारे में बोल रही थी। तो मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं पता, आपका नाम ही काफी चीजें बोल देता है। ओके। सो लाइक जैसे अब आपने बोला कि ना साउंड इज नॉट गुड, री साउंड भी अच्छी नहीं है, क्योंकि री री स्टार्ट करने के लिए बोलता है ना किसी भी चीज हाँ को। जी, हाँ जी। तो मतलब आपके अकॉर्डिंगली नाम ही फिर चेंज करना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने कहा ना, मैं पहले आपको डेट ऑफ बर्थ के थ्रू हम एनालिसिस करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ के थ्रू हम इसे और बेटर। अभी तो मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं देखी ना, देखा तो सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू हम चेक करेंगे। उसके बाद ग्रीडिंग कैसा है, इंटरनल कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, आपके नेम में काफी हिडन क्वालिटीज होती है, उनको जज करेंगे। काफी चीजें होती है, ठीक है। 12 स्टेप्स हैं, देखिए रीना, है ना।
तो हम्म। हर एक स्टेप को बहुत डीपली एनालिसिस करेंगे। और सपोज अगर चलिए ये तो रीना ही है, अगर सपोज इसकी जगह अगर मैं किसी मेल का नाम ले लेती हूँ, आर से ही स्टार्ट होता है बट ई नहीं आता उसमें, ओ आ जाए, जैसे सपोज जैसे बहुत अच्छा होता है। रोनित नेम रोहित, इज वेरी गुड। जैसे रोहित, रोहित। बहुत अच्छा है। RO साउंड इज वेरी गुड। ओके, तो ठीक है। ठीक है। ओ, जी जी जी। मेरा बहुत मन है आने का, बट अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अभी तो नहीं, बट हाँ इन फ्यूचर कनेक्ट होंगी आपसे। रीना जी, जो भी लोग ज्वाइन करते हैं ना, चाहे दुनिया में कोई भी कोर्स, उनको प्रॉब्लम्स रहते हैं फिर भी ज्वाइन करते हैं। क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम्स की तरफ देखेंगे ना, इंसानी जीवन जब आते हैं तो प्रॉब्लम्स के साथ में आते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है, टाइम का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आप अमिताभ बच्चन से और अंबानी से ज्यादा बिजी हो, पॉसिबल है। लेकिन जो भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, हम भी जब करते हैं ना, तो टाइम रहता नहीं है। मेरी वाइफ हमेशा चिल्लाती है कि आपको टाइम नहीं है और आप कोर्स पे कोर्स, कुछ नया कुछ है वो करते रहते हो। तो वो हमें अपने आप को हुक करना पड़ता है, जहाज को भी हुक करना पड़ता है, तब जाके वो रुकता है वो। तो अगर आपको इच्छा है तो आ जाइए, बाद में धीरे धीरे चीजें सेटल हो जाती है। हम लोग रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ करते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। क्योंकि एनर्जी अगर कनेक्ट होगी तो आप आओगे, नहीं तो बाद में आपको आना ही है, चाहे आप आ जाए 10 साल बाद आए, आपको कनेक्ट होना ही है। वो चारू जी जब उनके बाल सफेद हो जाएंगे तब आएंगे आप, वो आपके ऊपर है। नहीं मैं नहीं, उससे होने पहले नहीं ही आ दूंगी। जाऊंगी, उससे पहले ही आ जाऊंगी, बट अभी तो थोड़ा मुझे हार्ड लग रहा है ना, क्योंकि ठीक। एक्चुअली मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, मैं अभी थोड़ा मेरा मुश्किल है, एंड मैं टाइम ही नहीं दे पाऊंगी। और मुझे लाइव क्लास करने में इंटरेस्ट है, मैं रिकॉर्डेड कोर्स मैं लेती नहीं, मेरे को बहुत ऑफर भी, मैंने जैसे कोर्सेज लिए हैं तो वो ऑफर करते नहीं, मैम आप हमसे रिकॉर्डेड कोर्स लेना, तो मैं प्रेफर नहीं करती रिकॉर्डेड कोर्स लेना। मेरे को लगता है जितना मैं लाइव में एक्टिव रहूंगी उतना मेरे को रिकॉर्डेड कोर्स में जो मजा आता ही नहीं है उस चीज़ों में, ठीक। है ना। और जैसे आपकी तरफ से कमिटमेंट है कि हमारे पास, हम आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग देंगे, ये भी आपकी तरफ से हमें मिलेगा, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग। हाँ जी, हाँ जी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपके पास रहती है। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है, लाइफ टाइम आप लाइव भी कर सकते हो। लाइफ टाइम में ऐसा नहीं ओके। कि एक ही बार आप लाइव कर रहे हो, आप कभी भी कर सकते हो। आज अगर आप मिस कर देते हो, कुछ समय के बाद में कोई दूसरा काम आ जाता है, तो आप कभी भी आप लाइव अटेंड कर सकते हो। आपको ग्रुप अलग फॉर्म नहीं करते हैं, जैसा मैम ने बताया, एक ही ग्रुप रहेगा, आप कभी भी आ सकते हो, उसमें लाइक कुछ जैसे ऐसा मान नहीं लीजिए, रहता। जैसे मान लीजिए मैं देखिए, ये हमारे कोर्स। तरफ से कुछ मानने की जरूरत नहीं है, हमारे हिसाब से 100% सब कुछ, आपको जो चाहिए सब मिलेगा। क्योंकि आप जिस दुविधा में हो ना, वही दुविधा में हम लोग भी हैं। जब थे जी 3 साल पहले, बहुत सारे नाटक थे, इस समय तो जूम आ गया, उस टाइम तो हम लोग ने व्हाट्सएप में पढ़े। लोगों ने हमें मतलब 25-25 हजार दे के व्हाट्सएप में मैसेज करते थे कि ये पढ़ लेना, ये हो गया है। तो आजकल जी। तो बहुत अलग हो गया सिस्टम, आजकल मतलब सुविधाएं बहुत हो गई है। तो इफ एंड बट रखना, या तो आप सनी देओल के बहुत बड़े फैन हो, जो वो पिक्चर आई थी इफ एंड बट, सिर्फ मैं हूँ जट, तो वो भी हो सकता है। नहीं जी। तो आ जाइए, क्योंकि अभी हमारे साथ में ये अमरजीत जी भी है। और आप जो नाम की बात कर रहे हो, उनका नाम चेंज नहीं किया, उनका शॉर्ट फॉर्म नाम रख दिए थे लास्ट टाइम। उन्होंने वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स किए हैं। अमरजीत जी, अ, 2 शब्द में बोल सकते हैं, अगर बोलना, चाय कॉफी खत्म कर लीजिए। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं मैम, ठीक मुझे अपना नाम नहीं चेंज करना, इस एज में आके नाम नहीं चेंज है। करना चाहती। देखिए, नाम अगर मैं अपना बताऊं ना, मैम ने जो मेरा नाम रखा है, मेरा नाम अमित चोखानी है। उन्होंने बीच में सिर्फ आर ऐड कर दिया है मेरे पिताजी का, और वो बोले कि जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, वैसा बोल के छोड़ दिया उन्होंने। तो नाम अच्छा। चेंज नहीं किया है, सिर्फ वो आर जो है फादर का, जो पहले मैं लगाता नहीं था, वो उन्होंने लगा के दे दिया। मेरी भी वही कंडीशन थी कि मुझे नाम चेंज नहीं करना है, हाँ क्योंकि जी। मैं बीवी को छोड़ सकता हूँ, नाम को छोड़ नहीं सकता हूँ मैं। तो उन्होंने मेरे को आर लगा के दे दिया हो। तो इसलिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन ये दे ही देते हैं, इनके पास वो ताकत है वो। यस एंड सर, मैं शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा, मेरे पास थोड़ा सी आवाज आ रही है शायद। यस मैम, जो भी आप रीना जी बोल रहे हो, मैंने मैम के साथ, चारू मैम के साथ न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर लिया है, वैदिक निम्रो।
मुझे पता नहीं था कि इस टाइप की निम्रो वैदिक निम्रो है। मैंने समझा था उसी में ये नेम के साथ, क्योंकि नेम के साथ का ही पता था कि नेम के लिए वो अक्षर निकाले जाते हैं, जुड़ा जाता है। बाकी मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन वो एक बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट कोर्स था, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज नॉलेज मिली। और मैंने मैम से कहा था कि जब जिस दिन भी आप प्रोनोलॉजी का नाम कोर्स करेंगे कि तो मैं करूंगी जरूर। पर मैं बाहर गई हुई थी, मैं इनसे बार बार कह रही थी मैम मेरे आने के बाद कीजिएगा, क्योंकि बाहर जाने से वहाँ टाइम नहीं मिलता। तो आई एम लकी कि ये अभी शुरू हुआ है। और मेरा आपको ये बता दूं कि नाम आपको जो भी आपका है, चाहे वो सही हो या गलत हो, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना कोई नाम चेंज नहीं किया, जस्ट एक शॉर्ट नेम लिया था, क्योंकि मुझे अमेरिका में एक छोटे नाम की जरूरत थी। तो उन्होंने मुझे जस्ट मेरा ए और जे कहा कि आप ए जे कर लो। और उसने मुझे इतने वंडरफुल रिजल्ट्स दिए अमेरिका में, जो कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, लेकिन मैं कोई काम बिजनेस वगैरह मैं कुछ नहीं करती, जस्ट मैं अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपनी नॉलेज के लिए ही कोर्सेज करती हूँ। पर वहां जाकर मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैंने कोई अपना नाम चेंज नहीं किया, जो जैसा है मेरा वैसा ही चल रहा है। जस्ट एजे मेरे, मैं जहाँ वहाँ काम किया वहां पे मेरा टैग था, वहां के लोग मुझे एजे कह के बुलाते थे। पर वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपने इस उम्र में अपना नाम चेंज करना है। जस्ट एक छोटा सा नाम, शायद वो रिटर्न, मैंने तो रिटर्न भी कोई प्रैक्टिस नहीं की। कुछ लोगों ने मुझे सिर्फ उस नाम से पुकारा, वो उस नाम की एनर्जी मेरे पास आई, एंड आई गेट द रिजल्ट। थैंक यू चारू मैम, थैंक यू सर। और मैंने थैंक अभी यू ये जी। कोर्स भी लिया है। हाँ जी। सो जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि नाम चेंज नहीं करना, दैट इज अंडरस्टैंड कि मुझे नाम जैसे मुझे नहीं चेंज करना, आप उसको फिक्स करके मतलब हम सिखाएंगे। ठीक है। अब जैसे सपोज अगर मैं नहीं कर पाती और मैं, चलिए इस टाइम के लिए नहीं, बट स्वीटी मैं जी, जैसे अभी शुरू से नहीं इनका कौन करती सा हूँ। चक्रा जो है वो इम्बैलेंस दिख रहा है? आप तो रेकी करते हो ना? तो रूट चक्र। रीना, रूट चक्र। रीना जी देखिए, हमारे कोर्स की टाइमिंग्स स्पेशली हमारे बैचेस में फीमेल्स ज्वाइन करती हैं, नो डाउट मेल्स भी होते हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी फीमेल्स रहती हैं, तो हम बैचेस का टाइमिंग भी एज पर टाइम मतलब कन्वीनियंस रखते हैं। तो 9 o'clock के बाद ही मेरे बैचेस, मोस्टली मेरे बैचेस 9 o'clock के बाद होते हैं। तो आप आराम से काम खत्म करके आराम से बैठ सकते हैं। 9 to 10, 10:30, कभी कभी 11 भी हो जाता है हमारे बैचेस का इलेवन टाइमिंग। थर्टी भी होता है मैम। कल 12 बजे सर हमने वाइंड अप किया। तो हाँ लेट इवनिंग आप कर सकते हैं, ठीक है रीना जी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है जी। ठीक बट मैं आपका जैसे वो है जो ग्रुप है उसमें मैं ज्वाइन कर लूंगी, आप मुझे भेज देंगे तो मैं उसमें मतलब उसको ज्वाइन कर लूंगी ग्रुप को। इनकमिंग जो भी कोर्सेज होंगे तो आई विल डेफिनेटली ज्वाइन यू, बट दिस आप टाइम आई ग्रुप में डोंट थिंक नहीं हो? सो। नहीं, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। ओके, नहीं, आई सेंट अ लिंक चैट बॉक्स में, तो यू कैन सी ओह ओके, मैंने द मैंने लिंक। देख लिया। हाँ, ओके ओके, ओके। मैं देख लेती हूँ, आपने सेंड कर दिया ऑलरेडी। ओके जी, ओके ओके। बट मुझे आपसे एक चीज और कंफर्म करनी थी। अब आप मुझे कहेंगे मेरा रूट चक्कर इन बैलेंस में, इफ एन दैट जो भी आपने बोला कि सनी देओल की फैन, जो भी आप मुझे बोले हैं दैट इज ओके। बट मेरा फिर भी एक क्वेश्चन ये रहेगा कि सपोज अगर मैंने ये कोर्स ले लिया, ठीक है, मैं इस कोर्स को मैंने ट्वाइस कर लिया, अगर मुझे दोबारा में भी समझ में नहीं आता तो मैं थर्ड टाइम अगर आती हूँ आपके पास, तो मुझे क्या चार्ज पैसे पे करने पड़ेंगे उसके लिए, कुछ रीना, अमाउंट? मैं हाँ रीना, पहली बात तो आपके साथ ऐसा होगा ही नहीं कि आप सेकेंड टाइम कोर्स ज्वाइन करें, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। इतना कॉन्फिडेंट मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई भी स्टूडेंट आज तक मेरा ऐसा नहीं है जिसने कोर्स दोबारा रिपीट किया हो, जस्ट बिकॉज सेइंग कि मुझे समझ में नहीं आया। एक जिज्ञासा रहती है स्टूडेंट्स में कि अब मैम क्या सिखा रही है नेक्स्ट, उस चक्कर में लोग डेफिनेटली ज्वाइन करते हैं। बट इट्स माय प्रॉमिस कि आप एक ही बार में समझ जाएंगे, मेरा तरीका बहुत अच्छा है पढ़ाने का। इतना मैं आपको बोल सकती हम बोलेंगे, आप मत बोलिए। हूँ। एंड ओके, अगर मैंने आप जस्ट एक मिनट स्वीटी जी। और रीना, अगर ये भी है कि नहीं समझ में आता, आप मान लीजिए फर्स्ट टाइम कहीं जा रहे हैं, आपने दोबारा करना है, तो डेफिनेटली आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन रिपीट आवर कोर्सेज विदाउट एनी सिंगल पेमेंट, ठीक है।
Any किस courses, like whatever I will take, any courses I can यस allow to यस do. यस, जो Okay. आपने पे किया है जिस एनी कोर्स के लिए, एनी कोर्स मतलब, हाँ, जो कोर्स किया है वो। ये करा है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। विदाउट हाँ पेइंग तो कुछ नहीं मैं करूंगी ना, बट जो मैंने पे किया है, मैं सनी देओल नहीं हूँ जी। नहीं, आप आप तो आप सनी देओल चेहरा नो, नहीं आप दिखा कहीं, रहे हो। आप लाइक, कहीं भी पाकिस्तान में जाके भी आप झंडा गाड़ सकते हो, वो ताकत है ओके। आप। ठीक है जी, ठीक है। मेरा एक्चुअली मैम कैमरा इज नॉट वर्किंग, दैट्स व्हाई आई जस्ट नॉट एबल टू पुट माय कोई कैमरा नहीं ऑन। ठीक। सो हाँ जी, मैं करूंगी ये कोर्स आपसे। एंड ये कितने टाइम तक का होगा कोर्स? रफली 2 मंथ्स। ओके, 2 मंथ्स एवरीडे होगा वो? हाँ 3 days अ वीक होगा, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे। एंड वो देखेंगे, अगर ऑल्टरनेट करना है तो डिपेंड्स आपको इनिशियली कितना जल्दी समझ में आ रहा है। ठीक ओके, है। बट आप वीकेंड्स ऑफ करेंगे उसमें, राइट? हाँ हाँ हाँ, वीकेंड्स ऑफ होता है। ओके, बिकॉज वीकेंड वीकेंड मैं नहीं आ पाऊंगी नहीं तो। नहीं, वीकेंड्स मेरा भी ऑफ होता है। ठीक है। जी 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 जी। नहीं, मैंने आप ज्वाइन कर लेना आपका ग्रुप अभी, मैंने ले लिया है उसका। एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर, सॉरी दिस टाइम, बट या इन फ्यूचर आई विल कम। श्योर, मोस्ट वेलकम, आई विल वेट फॉर थैंक यू। यू। जी जी जी, मैं भी वेट कर रही हूँ, टाइम जल्दी आए, मैं जरूर आपके साथ कनेक्ट होंगी। थैंक यू सो मच मैम। ओके जी। हाँ जी मित्तल जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है मेरी। अमित सर से जुड़ी हुई हूँ मैं, हाँ पर जी। आपसे नहीं बात हुई। मैम मुझे भी ज्वाइन करना है, पर मुझे यही था कि किसी भी क्लाइंट्स को हम ऐसा बोलेंगे ना कि अभी मोबाइल नंबर भी चेंज करने को बोलते हैं तो नहीं करते। हम्म। तो ये नेम तो पूरा, जैसे आपने पुष्पा में से चारू हंसी किया, तो वैसे तो कोई मैं भी नहीं करना चाहती। मित्तल जी ये पहले तो देखिए, चेंज करना, नेम को कंप्लीटली चेंज करना इज सेकंड प्रायोरिटी। मेरा फर्स्ट, हमारा मोटो यही रहता है कि प्रेजेंट नेम को हम कैसे प्रॉपरली वो करें। ठीक श्योर है। मैम, वही। हाँ। हाँ, मेरा ब- वही मेरे कंसर्न था, और मैं हम्म अभी आपने जो समझाया ना, उसमें मुझे हम्म। समझ आ गया। और एक हाँ जी। निकनेम का था कि हाँ जी। जैसे निकनेम और ये हमारा नेम और निकनेम हम्म दोनों हमारे ऊपर अफेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारा अभी जो नाम है और हम्म। नाम चेंज करेंगे तो वो दोनों का इफेक्ट होगा। जैसे देखिए, आप कह रहे हो कि मेरा नाम मित्तल है, मैं मित्तल को चेंज नहीं करना चाहती, लेकिन इसमें कुछ बैड साउंड्स है, उसको रिमूव कर दीजिए। मित्तल ही प्रोनाउंस होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन मित्तल ही रहेगा। अल्फाबेट्स हम कुछ ऐड और डिलीट कर सकते हैं, कुछ बैलेंसिंग अल्फाबेट्स होते हैं वो हम यूज करते हैं, ताकि जो बैड साउंड है उसके इफेक्ट को हम कम कर सके। तो नाम आपका मित्तल ही होगा, हो सकता है मैं TAL में THAL करा दूं, तो नाम आपका मित्तल ही रहे। ठीक है। ओके। और मैम ये निकनेम में वो जैसे आपने बोला ना कि निकनेम का और नेम का, चारू वो जी, दोनों ये एम का अच्छे से नहीं लिखती है, इनका नाम एम एम है तो एम अच्छे से लिखती नहीं है, वो भी सिखा दीजिएगा। अमित सर मुझे डांटते हैं, फिर भी मैं नहीं करती। अब चारू मैम के पास आना है। ये कब मैं का बोल स्ट्रिक्ट रही है, हूँ, चारू मैम के पास मैं जा बहुत सीधी हो स्ट्रिक्ट जाएगी। हूँ। मैं आपको कैमरा बिना ऑन करवाए क्लास नहीं लेती। मैं, हाँ, स्वीटी को पता है, ये अमरजीत जी को भी पता है। मैं इधर उधर नहीं जाने देती। अमित सर मुझे बोल रहे हैं, चारू मैम के पास जा सीधी हो जाएगी। नहीं, मैम को सीधा नोट मैं हूं, मैं सीधा मैं हूँ। मैं आप तो सीधे हैं, इसी इसीलिए तो आपके प्रयास करती हूँ, फिर भी मैं खाना बनाती हूँ। ठीक। मित्तल वही जी बोल आप रही। मुझे कल सुबह कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। श्योर मैम। नहीं आज मैम, मैम, एक एक्सक्यूज मी, कल सुबह है ना, मैं नहीं कर पाऊंगी, आप परसों परसों करूँ। कर लीजिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप परसों कर लीजिए। आज एक्चुअली ब्रदर का बर्थडे है, उसकी कॉल्स पे कॉल आया जा रहा है। श्योर मैंने मैम। 10 o'clock बोला था तो नो मेरे को इश्यू, थोड़ा सा। मेरा तो मैम, हो गया। कोई बात नहीं। ओके बाय। ठीक है, बाय बाय। मैम मेरा एक क्वेश्चन और रह गया, इफ यू अलाउ पूछिए। मी। हाँ जी प्लीज। जी, ठीक है मैम, मैंने मन बना लिया है। मैं आ ही रही हूँ। ठीक है। एंड
सेकेंड ऑफ ऑल आप लाइक जैसे इसमें जैसे आपने बताया कि हम वो भी देखते हैं कि कैसे उसमें लिखा उसका जो फॉर्मेशन है, हाँ लेटर्स हाँ फॉर्मेशन है कैसे, तो वो हाँ भी आप जी। हमें सिखाएंगे इसमें, राइट? हाँ हाँ, अच्छा जी। तो वो भी इसमें मैं मतलब हम, हाँ जी, हाँ सिखाऊंगी मैं आपको वो भी। अच्छा, तो ठीक है, वो हो गया एक। प्लस आपने जैसे हमें बताया कि जैसे राशि वगैरह है, तो वो हर अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंगली आप हमें उसके एक तो करेक्टराइज बताएंगी, और प्लस उसकी राशि, तो एवरीथिंग उसमें इंक्लूड होगा वो सब चीजें। आप बहुत परफेक्टली अपने आप से नेम, आप अपना नेम खुद चेंज करेंगे, मैं नहीं करूंगी एट द एंड ऑफ द कोर्स। ठीक है, हर चीज, हर एक अल्फाबेट को आप बहुत डिटेल में समझेंगे। 2 मंथ्स में इसीलिए बोल रही हूँ, हो सकता है 2.5 महीना भी हो जाए। ठीक है, हर एक अल्फाबेट को प्रॉपरली समझना, बिकॉज आप यूज तभी करोगे ना। डबल ई क्यों कर रखा है मैंने, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो जहां आप अल्फाबेट को समझ जाओगे, आप अपने आप एक ऑप्शन निकालोगे अपने लिए। ठीक है, ओके। एंड मैम ये आपकी क्लास रहेगी कितने आवर्स तक रहेगी ये? देखिए बोला 1 घंटा जाता है, बट 1 घंटे में नहीं सेशन एंड होता, मेरा सेशन एंड हो जाता है, बट आप लोग के डाउट्स क्वेरीज रहते हैं तब तक मैं अवेलेबल होती हूँ। द मोमेंट यू से कि मैम हमारे डाउट्स क्लियर हो गए, आज की क्लास में जो पढ़ाया, आज जो मैंने पढ़ाया सेम टाइम हम डाउट्स क्लियर कर देते हैं, पाइल अप नहीं करते। तो जब तक आप मुझे नहीं परमिशन देंगे कि मैम हो गया वाइंड अप, टाटा बाय बाय, तब तक मैं आपके साथ रहती हूँ। तो 1 से 1.5 घंटा, दो भी चलता है, कभी कभी 3। ओके। कल जैसे मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी क्लासेस 11:45 ही बंद हो रही है अभी, जो चल रहे हैं हमारे बैचेस, तो कोई टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। हम लोग ओके। मैम को छोड़ ही नहीं एंड रहे। हाँ जी। एक्चुअली स्वीटी हमारे साथ वैदिक न्यूमरोलॉजी कर रही है, तो इन इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये लेट नाइट बैठे रहते हैं हम लोग ना, डिस्कशन चलता रहता है, तो टाइम वाइज आप टेंशन मत। ठीक है, इफ यू से कि ओके मैम ओके मेरे मैम। डाउट्स क्लियर है, मैं लीव करना चाहती हूँ, मोस्ट वेलकम। इफ यू से कि ओके मैम आई स्टिल हैव डाउट्स, आई वांट यू टू सिट एंड क्लियर माय डाउट्स, आई एम अवेलेबल फॉर यू। ठीक है। ओके मैम। एंड मैम मुझे, क्योंकि मैं बाहर की कंट्री में रहती हूँ, आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ, तो मेरे को फिर आपका पूरा फुल इंफॉर्मेशन चाहिए कि बैंकिंग की, तो मुझे पेमेंट में फिर इश्यूज आ जाते हैं फिर करने में, तो मुझे या तो आप मुझे प्लीज सेंड कर दीजिएगा, मतलब आप अपना, दिखा दीजिए। अच्छा मैं आपको शो कर देती हूँ, बट अदरवाइज जो स्क्रीन के पीछे नंबर्स लिखे हुए हैं ना मेरे नमित सर के पीछे, देखिए आप अगर देख पा रहे हैं तो जस्ट मैं आप ये उसका शेयर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 9822568600, वो ले लीजिए और उस पे आप मैसेज कर दीजिए जो भी दिक्कत आएगी, तो उस डिटेल भेज देंगे। स्विफ्ट नंबर चाहिए तो वो भेज देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे कौन से कंट्री से आप अभी कंट्री में हो? आप दुबई में हो, मैं कहाँ पे हो? सर, नहीं, मैं कनाडा में हूँ सर। आप कनाडा में हो? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी नॉर्वे से एक जन ने किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हो ओ, सकता है कि कोई इंडिया में है तो उनको बोल दीजिए, वो यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, अगर सर ऐसा वो पॉसिबल पॉसिबल है। नहीं हो पाएगा मेरे से, मुझे यहीं से पे करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तो वहां से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बैंकिंग डिटेल है जो दिया है। हम्म। और प्राइस उसके यही अलावा रहेगा कुछ सर? और? प्राइस यही रहना है कि आपने क्योंकि मैं उस टाइम पे चली गई थी, यही प्राइस आपने बताया था? हाँ जी, क्योंकि मेरा प्राइस 15 यही है। हाँ। 15,000 था, जो ऑफर प्राइस इज थर्टीन ओके ट्रिपल फाइव फॉर टुडे। ओके, ठीक है ठीक है। हाँ जी। सो एंड क्लास जो होगी वो आपकी मंडे से स्टार्ट हो रही है, राइट? हाँ जी हाँ जी, मंडे से भी है स्टार्टिंग। सो ओके, आई एम कमिंग। थैंक थैंक यू। यू। आप मुझे ले ही आए अपने साथ। नाना ठीक है, करते थैंक्स। करते। लेकिन लेकिन मतलब आप बुरा तो मानिएगा अगर हमने सनी देओल का एग्जाम्पल लिए आपको बताया नहीं तो। नहीं 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 सर, नहीं, बुरा मानने की क्या बात है सर, मुझे पता चल गया आप जॉली नेचर के हैं सर, हम भी ऐसे ही हैं। कोई इशू नहीं ठीक है। है। रूट चक्रा तो मैम मेरा है डिस्टर्ब। आई नो दैट। मैं आई एम वर्किंग ऑन इट, बट स्टिल मैं, पर हाँ जी, मैं इस कोर्स में आ रही हूँ मैं। थैंक यू सो थैंक यू मच, एंड सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत आई एम ग्लैड कि आप ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, यू वोंट, आप रिग्रेट नहीं करेंगे, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है। बिकॉज एक्चुअली मैम होता है क्या ना कि अदर प्लेटफॉर्म से भी मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, तो देर इज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। सो जब मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ ग्रुप में, तो दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग मी। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट, क्योंकि मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी कि आई डोंट नो ये मेरा सही आ, डिसीजन होगा कि नहीं, आपके डेट क्योंकि ऑफ इसमें बर्थ में एक्चुअली सेवन पता है क्या क्या? होता है। सर मैं रीना जी, आपको एक चीज आपके डेट बताती हूँ सर। सर मैं आपके आपको एक डेट चीज ऑफ बर्थ बताती में 7 है क्या? हूँ। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ठीक है।
इसीलिए जी फॉरेन में बैठे हुए हैं ना सर। हाँ, फॉरेन में बैठे हैं और इसलिए पूरा ठोक बजा के क्वेश्चंस करके पूरा मतलब जी काम करते हैं, ऐसे नहीं करते। सर वो 7 नंबर की पावर है ना, वो अपना गेम कर रही है, बट आई हाँ हाँ अंडरस्टैंड सर। बट सर एक्चुअली होता क्या है ना कि अदर प्लेटफॉर्म से मुझे कमिटमेंट दी जाती है कि नहीं हम आपको रिस्पांस देंगे, ऐसा वैसा जो भी उनकी तरफ से होता है, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। मतलब स्टिल कमिटमेंट तो हो जाती है बट वो कंप्लीट फुलफिल नहीं हो पाती है। तो बहुत बेवकूफ़ बनी हूँ सर मैं इन चीज़ों में। तो मुझे माइंड सेट करना पड़ता है कि ओके मैं सही पर्सन लोगों के साथ कनेक्ट हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ। डजेंट मैटर मनी, बट आई वांट कि जो आप लोग कमिटमेंट कर रहे हैं ना उस पे आप खरे उतरें उस चीज को लेकर के, क्योंकि सर हम भी अपना टाइम दे रहे हैं उस चीज को, कोर्स करते हैं पढ़ते हैं तो हम भी अपना टाइम दे रहे हैं। और एक तरीके जी, से पता है हमारे क्या। लिए टाइम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ट्रस्ट, वो सबसे जी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए उसके लिए धन्यवाद। आप आइए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट टाइम हमारे यहाँ अभी है नहीं निवेदिता जी, उनको इशू था कि हम मैं पैसे दे देती हूँ और लोग कोर्स नहीं कराते कंप्लीट, तो बहुत सारे इशू आते हैं। और अभी वो इस कोर्स के लिए पहले ही पैसे दे दिए उन्होंने, उन्होंने पूछा नहीं कि कोर्स कब चालू हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये ट्रस्ट इशू है, ये मतलब आप आने के बाद ना ये गारंटी है आप लाइफ टाइम नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई दूसरा कोर्स करना है और हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप बोलेंगे सर मैम आप ये कोर्स लेके आओ, मुझे पढ़ना है यहाँ से, तो ये भी होगा वो। चारू जी आपको भूख लगी है मालूम है, तो भाई वेट कर रहा है आपका। ठीक है ठीक है रीना जी, हम लोग एक इनके बर्थडे में जाना है इनको। ओके तो ओके सॉरी आई एम टेकिंग योर टाइम नहीं मैम, नहीं नहीं, ठीक है। सो बिकॉज मोस्ट आई वेलकम नीड टू रीना जी। एंड रीना आप रिग्रेट नहीं करेंगे, ट्रस्ट में। ठीक है, आप 2 महीने बाद यहीं इसी प्लेटफॉर्म में ऐसे वेबिनार में बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे होंगे। ठीक है मैम, आप इतना मेरे लिए बोल रहे हैं तो आ ही जाती हूँ ना डेफिनेटली। मैम। मैंने अपना माइंड बना ही लिया आपके पास आने के लिए, क्योंकि बिकॉज पेमेंट मैम अच्छा एक चीज मुझे, मैम डिस्काउंट आप थी। प्लीज अगर आप लेट हो रहे तो मैम आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लेट हो जाए। सर आप होंगे तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ क्वेश्चन। हाँ आप पूछ सकते हो, आप पूछोगे, आप हमेशा पूछोगे, लेकिन आपके डाउट भी क्लियर होंगे। जी, लाइक जैसे मेरे बोलिए, साथ मेरे हस्बैंड भी करना चाहें तो वो अलाउ होंगे? आप बताइए मत, आप कुछ भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। नहीं लाइव लाइव रिकॉर्डिंग नहीं सर, मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं, मैं तो लाइव ही करना है, रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है ही ना ऑलरेडी। रीना मैं आपको बताती हूँ, एक हस्बैंड वाइफ और भी थे, उनको भी बड़ा इंटरेस्ट था, तो ही वाज लाइक कि मैं भी साथ में बैठना चाहता। तो व्हाट ऑप्शन वी गेव हिम कि वाइफ को ये कोर्स करने दीजिए, आप एक और कोर्स कर लीजिए, एंड 2 कोर्स हो जाएंगे, देन यू कैन टीच ईच अदर। तो वो क्या हो गया, एक बेनिफिट हो गया, है ना। रेदर देन वेस्टिंग टाइम, आप तो सीख ही रहे हैं। उनको हमने दूसरा कोर्स करा दिया हस्बैंड को, वो बहुत इंटरेस्टेड थे दोनों हस्बैंड वाइफ। तो उन्होंने एक दो अलग नॉलेज ले ली उस तरीके से भी, और अदरवाइज। एक एक कोर्स में क्या होगा, आप बोलेंगे मैं खाना बना लेती हूँ आप देख लो, वो बोलेंगे मैं ऑफिस का काम कर लेता हूँ आप देख लो, तो वो देखने देखने में आधा आप देखोगे आधा वो देखेंगे। हमने 2-3 बार ऐसा, आप मतलब खानदान के साथ देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो कंसंट्रेशन है वो नहीं आता है। फिर बीच में वो पानी मांगेंगे, तो अगर बच्चे हैं तो बच्चे रोते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। कोई जी मेड आ जाएगा, या तो आपके अमित कनाडा में सर, शायद मेड नहीं है ना। अमित सर हाँ मैं लीव आप करूं? निकलिए, आप चलिए प्लीज बाय बाय, प्लीज थैंक यू प्लीज सो प्लीज। थैंक यू मच। सो और मच मुझे क्या मैम, थैंक खाएंगे यू उसकी फोटो भेज दीजिएगा। डेफिनेटली। ठीक ठीक है, ओके सर, बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम। जी हाँ कुछ जी पूछना है तो और? हाँ जी, बस वही मैंने पूछना था। और सर जैसे सिग्नेचर का आपने जिक्र करा था, तो सिग्नेचर जो है वो आप ही सिखाते हैं या अदर मेंटर्स हैं सिखाने के लिए सर? हम लोग 7 जन हैं ग्रुप में अभी, तो ओके सिग्नेचर मैं ही कराता हूँ, सिग्नेचर और एस्ट्रोलॉजी वो मैं कराता हूँ मैं। हीलिंग के जो है वो प्रीति जी और अंकिता जी है, वो करवाती है। रिस्ट वॉच जो है अभी शायद वो उन्होंने स्लाइड लगाया नहीं था, रिस्ट वॉच हम सिखाते हैं वो ममता जी करती है। और कुछ जो कुछ ट्रिक्स होते हैं वो निशा जी है वो बताती है। तो ऐसे हम लोग 7 लोग हैं, तो हम लोग ओके। मिलके जो भी कोर्सेस है, तो सिग्नेचर में ही कराता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में ही कराता हूँ। तो हमारे बर्मन सिग्नेचर, साहब है, बर्मन हाँ साहब जी, कितने शायद 4 कोर्स में आ गए। रिस्ट वॉच में है, ये नेम में है, एस्ट्रोलॉजी में है, और सिग्नेचर कर रहे हो। हाँ पूछिए। जी लाइक जैसे सिग्नेचर से ही मैं बात करना चाहूंगी, सिग्नेचर के ऊपर। जैसे सिग्नेचर में आप एस्ट्रोलॉजिकली आप सिखाएंगे सिग्नेचर, जस्ट हमें फॉर्मेशन देंगे, दिखाएंगे, बताएंगे?
दुनिया में कोई नहीं सिखाता है वैसा सिखाऊंगा, बस मैं बाकी और कुछ नहीं बोलूंगा। 18 से 20 दिन का कोर्स रहता है ये। ओके। इसमें कुछ प्लैनेट्स को भी हम लोग लिंक करते हैं, लेकिन बेस हमारा ग्राफोलॉजी रहता है। ग्राफोलॉजी ओके। बेस्ड रहता है, सिग्नेचर इज ग्राफोलॉजी बेस। तो वो हम लोग बताते हैं। और उसमें कुछ प्लैनेट्स हम लोग लिंक करते हैं कि हाँ डॉट क्या है, और जो अंडरस्कोर है वो क्या है। फर्स्ट जो नेम है उस वो मेल एनर्जी है कि फीमेल एनर्जी है। हम लोग सिर्फ एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं। लेकिन पूरा डीप नॉलेज रहता है, 18 से 20 दिन का रहता है ये पूरा कोर्स। ओके। अभी चालू है, अभी 18th डे शायद चालू है। बर्मन साहब 18th नहीं 17th हुआ है। हाँ 18th होगा अभी, सैटरडे को सेशन है हमारा। तो वो ओके। रहता है हमारा सिग्नेचर का। तो इसका कोई आपका यूट्यूब पे कोई ऐसा कोई है उसमें रिकॉर्डेड कोर्स, तो मैं उसमें। बहुत बहुत कुछ मिल जाएगा आपको यूट्यूब में, हजारों वीडियो मिल जाएंगे मेरे। आप एक बार हाई लिख के भेज दीजिएगा मेरे को इस नंबर पे, तो आपको मैं लिंक भेज दूंगा। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच जी। ओके ठीक है, थैंक यू जी। चलिए आप लोग सबका धन्यवाद। मित्तल जी, हिमा जी, सर, वर्मा साहब, नमस्कार जी। हाँ बोलिए। मैं रीना जी को कुछ बोलूं? हाँ बोल दीजिए प्लीज। रीना जी, रीना जी गई, मैं अच्छा हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं अमित सर से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, सिग्नेचर से ही जुड़ी थी। सिग्नेचर मैंने बैच 3 में किया था, अभी बैच 9 चल रहा है, फिर भी मैं अभी अभी सीखने बैठी हूँ ना, तो भी मुझे सिखा गए हैं अमित जी, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। दूसरे मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ। सिर्फ यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे ट्रस्ट भी मिला और पूरा सेटिस्फेक्शन भी मिला, कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और जी जी देखिए जी। रीना जी, ये बोलने की भी हिम्मत चाहिए कि 9th बैच में मेरे को ऐड करो। बहुत लोग, आप लोग क्या बोलेंगे, शर्मा जाएंगे कि नहीं मैं क्या बोलूं, किसको बोलूं, क्योंकि कनेक्शन ही हट जाता है। हम जी लोग कोर्स के बाद में भी बात ही करते रहते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। कोर्स के अलावा ही हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत फैमिली बड़ी जैसे हो हीलर गए है। नहीं? हाँ हाँ। तो इन लोग मतलब ये इनको हर हफ्ते अवार्ड मिलता है कुछ ना कुछ। लेकिन फिर भी हर कुछ हफ्ते अगर सर, रहा तो हम, हाँ, हर हफ्ते हर हर साल हफ्ते मिल सही। जाएगा। जब मैं बोल रहा हूँ तो हर हफ्ते मिल जाएगा। तो थैंक वो यू। मतलब ये है। तो 9th बैच में भी ये वो हिम्मत चाहिए, अदरवाइज लोग क्या बोलते हैं, आज हम बात नहीं कर पाते, मैंने जहां से सीखा है ना कि छोड़ो, अब हम कोई नया देखेंगे। तो वो एनर्जी कनेक्शन की नहीं रहती है। तो जी। ठीक है, आप तो आ ही रहे हो, आपको समझ में आएगा। लेकिन बस मेरी वार्निंग है कि आप एक से ज्यादा कोर्स कर लेते हो, वो एक दिक्कत है वो। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मुझे एक ही कोर्स करना है। जी जी जी। ठीक है, ओके। नहीं, पर मुझे आपके प्लेटफॉर्म से ये चीज़ अच्छी लगी कि आपकी तरफ से एक तो लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है, प्लस आपका लाइफ टाइम सपोर्ट है। लाइफ टाइम हम एंटर हो सकते हैं कभी भी, है ना, किसी भी कोर्स में, तो विच इज़ अ गुड थिंग। एंड दिस थिंग मेरे को ये थोड़ा सा अंदर से हो रहा है कि नहीं, मुझे ये आपके प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं था A to Z। मैं अदर प्लेटफॉर्म से आप कनेक्टेड थी, आए बट कहाँ से, मगर आप मतलब कहाँ से कनेक्ट हुए, आप इंस्टाग्राम से मेरे हुए, को, फेसबुक से हुए? नहीं नहीं, मेरे एक है नोन फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को लिंक आपका सेंड किया था। अच्छा। जी ओके। जी जी। तो उनकी तरफ से ही मुझे लिंक आया था, एंड देन आई जॉइन दिस ग्रुप, सॉरी, दिस वेबिनार। सो हम्म। एंड मुझे क्या है ना कि मुझे ट्रस्ट वर्दी पर्सन चाहिए, कि मुझे जो सिखा रहे हैं वो अच्छा सिखाएं, और ऐसा नहीं हो कि हाँ आपको फीस ले ली। आपको दो ही चीज चाहिए लाइफ में, आपको ट्रस्ट चाहिए और आपको रिस्पेक्ट चाहिए। ये दो चीज के भूखे हैं आप, वो जी। हो सकता है। हाँ, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए। आप ये नाम देख के कह रहे हैं या बात करके, जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे कह रहे हैं? नाम नहीं देख वो के कह बहुत रहे हैं कुछ, ना अभी? हमें बहुत कुछ दिख जाता है जब, अब आपने बोला कि 7 नंबर है तो उसमें भी दिख जाता है, और आपका क्वेश्चनिंग का, क्योंकि वो मतलब देखिए आप गलत करने से डरते हो। प्रॉब्लम ये है ना, आप चाहते हो जी कि सही करना, कोई भी एक स्टेप अगर गलत हो जाए ना, तो आप दो जी चार साल सो नहीं पाते हो कि ऐसा गलती जी मेरे से कैसी हो गई, मैंने ऐसे कैसे कर दी। ऐसा कुछ होता है आपके साथ? जी। हाँ, मतलब होता ही है अंदर से कि कुछ गलत ना हो जाए, मतलब थोड़ा सा स्केर्ड हाँ होती हूँ मैं। हाँ। तो उसकी वजह से नींद खराब होती है, उसकी वजह से वो भाई साहब है उनको भी टेंशन आएगा कि सो क्यों नहीं रही है। तो वो एक टेंशन, वो टेंशन आता है। तो इसमें जी कोई गलती नहीं करेंगे आप, ये आपका
जो आपने शादी में गलती नहीं करी वैसी यहाँ भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपकी तरफ से मतलब मैं अब अंदर से हो रहा है कि नहीं, मुझे अब आप लोगों से, आपके प्लेटफॉर्म से एंड मैम की एनर्जी, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होना है एंड मतलब ठीक होना ही है। पहले तो मेरा मतलब मन नहीं था कि मैं, क्योंकि लॉट्स ऑफ कमिटमेंट एंड दे आर नॉट फुलफिल देयर कमिटमेंट, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट ब्रोकन माय हार्ट दैट टाइम, राइट। है। सो आई वाज थिंकिंग कि ओके, इंडिया में ना अब लोग ऐसे ही करने लगे हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्लेटफॉर्म ओपन हो गए हैं, लोग पता है क्या करने लगे हाँ। हैं, पैसे ले लेते हैं, फीस ले लेते हैं, और उन्हें पता चलता है अच्छा बाहर कंट्री से है, ओके मैम हम आपको ये देंगे वो देंगे, तो इस टाइप से कमिटमेंट रहती है। अगर आप वो 7 नंबर से कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं समझ सकती हूँ सर, बट मेरे साथ हुआ है सर, मैं इसी वजह से ना मैं नहीं है, ये सब आपके चीजें। साथ में होगा, ऐसा होगा। और ये सब क्यों हो रहा है बताऊं मैं आपको। जी जी जी, 7 नंबर। क्योंकि आप, नहीं, आप जो बोल रहे हो जो दिक्कतें आती है, क्योंकि जी आप इस चैनल से, ये माध्यम से कनेक्ट नहीं हो रहे हो। इनडायरेक्टली आपको कनेक्ट होना है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे ही आप ओके यहाँ कनेक्ट हो जाओगे तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। वो एक है। ओके, बिकॉज मैंने ना नेम बैलेंसिंग का कोर्स किया था, ऑनेस्टली बताऊं सर, एंड उन्होंने मेरे को ये कमिटमेंट किया था कि ओके हम आपका ना क्लास में नेम बैलेंस करवाएंगे, ये दिस एंड दैट फलाना ढिमकाना, जो भी उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे अब एग्जैक्टली तो वर्ड देखिए, याद नहीं है। पूरे भारत में नहीं है। अभी 4 दिन पहले कोई एक मुझे रमल बोल के एक साइंस है, नहीं आती है तो मुझे एक था कि मुझे उसके बारे में समझना है। तो उनसे मेरी बात हुई कि वो रमल का साइंस आप मेरे को सिखा दोगे क्या। रमल लेकिन शास्त्र। रमल शास्त्र, तो जी उनका जो है वो टाइमिंग था 8 से 9। अब हमारे कोर्सेज चलते हैं 8 से 9। मैंने बोला नहीं, मुझे फिर आप रिकॉर्डिंग दे दीजिए। तो बोले कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसके लिए एक्स्ट्रा फीस, रिकॉर्डिंग जी, के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। एक्स्ट्रा और चार्जेस वो है। हाँ, रिकॉर्डिंग रहेंगे 6 महीने। और मैंने पूछा कि ठीक है, कुछ क्वेरी है तो कब पूछना है। तो वो बोले कि आप पूरी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, और आप एक दिन 1 घंटा आप हमारे सर से बात कर सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, अब जब मैं किसी की कंसल्टेशन करूंगा तब मुझे कुछ पूछना है तो कैसे करूं। तो बोले उसके लिए चार्ज लगेगा। ये अभी ओके, 7 दिन पहले की बात है वो। तो अच्छा, हर प्लेटफॉर्म वो ही कर रहा है। उन लोग जी बोलते हैं जी कि बाद में, टाइम नहीं है उनके पास। और हम बोलते हैं कि कोर्स का पैसा नहीं है, ये लाइफ टाइम का पैसा ले रहे हैं हम लोग। आप कभी भी कुछ भी पूछेंगे तो हम लोग बता देते हैं। ये इन लोग ओके, पेड नहीं आए हैं, जो मित्तल जी आई है ये सब पेड नहीं है। इन लोग खुद में जी बड़े गुरु है अपने आप में। तो इन लोग जी कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये बड़ी बात जी है। जी, आप क्योंकि आइए, होता क्या है ना आपको। सर। हाँ जी, क्योंकि सर होता क्या है ना, पैसे लेने के बाद ना उनका फेस, डबल फेस दिखता है मुझे फिर।